जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अपने साइंस की जो सीरीज चल रही है 600 प्रश्नों की, वो पूरी सीरीज हो चुकी है एक बार के लिए। अब ये वो प्रश्न है जो उन छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं जिनके मॉक टेस्ट में आज से पहले साइंस के 6 से 7 सवाल सही हो रहे हैं। अगर इनको पढ़ लिया मात्र 600 प्रश्नों को, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 101% 12 से 13 नंबर पहुंचने लग जाएंगे। क्योंकि ये वो प्रश्न है जो मैंने मेरी मेहनत से बनाए हैं। जिन भी छात्रों को लगता है कि कॉपी करें, आप एक मैसेज कीजिएगा, मैं मेरे प्रूफ भेजूंगा आपको। 1 से लेकर के पूरे 600 प्रश्नों के मैंने हैंडमेड बनाए, उसके बाद टाइपिंग वाले को भेजे। और टाइपिंग का खर्च निकालने के लिए ही मैंने पेड नोट्स जारी करे। और ये वाली जो मेन सीरीज है वहीं पे केवल और केवल यही सीरीज जो अपनी पेड नोट्स में दी जा रही है। 21 रुपए, मात्र 21 रुपए में अपन पेड नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। तो देखिएगा, इस सीरीज को देखने का उद्देश्य यही है कि जो छात्र कमजोर हैं, जिन छात्रों के अभी तक साइंस तैयार नहीं है, उन छात्रों को अपन हेल्प कर सके। एक छोटी सी मुहिम अपन ने चलाई है, उस मुहिम का हिस्सा अगर आपको भी बनना है तो आप बनिएगा। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ये प्रश्न जब भी अपन साइंस पढ़ना शुरू करें, बायोलॉजी के अंदर पहला टॉपिक यही रहेगा कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहेंगे? कोशिका को। अपने मानव शरीर की भी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहेंगे? कोशिका को कहेंगे। देखिए, अगले 200 प्रश्न अपने केमिस्ट्री के, अगले 200 प्रश्न किसके? फिजिक्स के भी है। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? प्रोटीन की कमी से आपके होगा मेरेस्मस और क्वाइसियोरकर, दोनों रोग होंगे। प्रोटीन की कमी से होता है मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा यानी मेरेस्मस, क्या यानी क्वाइसियोरकर। तो दोनों प्रकार के रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों सही होगा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है मेरेस्मस और क्वाइसियोरकर, दोनों होंगे। अगला, नपुंसकता का विटामिन कौन सा? नपुंसकता का विटामिन है आपके विटामिन ई। विटामिन ई को नपुंसकता का विटामिन कहते हैं। ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी से धूप का विटामिन कहते हैं। रिकेटस रोग होता है। विटामिन के से, विटामिन के अंदर क्या होगा? धातु उपलब्ध होती है। अच्छा, विटामिन B12 में होती है धातु, तो विटामिन के से आपके रक्त का थक्का बनने का कार्य करती है। आंखों को जब अपन दान करते हैं तो कौन से भाग का दान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंख दान करते समय कौन से पार्ट का दान किया जाता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। आइरिस अपने आंखों का शटर कहलाता है। कॉर्निया जो होता है, इसी को अपन दान करते हैं। आंखों का दान करते समय किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह कहां पर होता है? सीरा के अंदर, धमनी के अंदर, धमनी में सीरा, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, आपको याद रखने का तरीका बताता हूं मैं। एक हाथी है, एक क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट है। एलिफेंट क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी होता है। शुद्ध होता है, शुद्ध शाकाहारी। एलिफेंट शुद्ध शाकाहारी होता है। जब ये चलता है तो आवाज किसकी आती है? फर्श पर धम धम की आवाज आती है। अर्थात धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा एक मैंने तरीका निकाला था कि याद रह जाए आपको, और अगर पहले से याद है तो आपकी मर्जी। हाथी शुद्ध शाकाहारी है, तो शुद्ध का मतलब शुद्ध रक्त किसमें बहेगा? शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जिसके अंदर क्या रहेगा? रक्त शुद्ध रहेगा। धमनी के अंदर रक्त शुद्ध रहता है। अगला, ल्यूकोसाइट का कार्य क्या होता है? ल्यूकोसाइट का कार्य, ल्यूकोसाइट आपको किसको कहते हैं अपन? WBC को कहा जाता है। WBC का प्रमुख कार्य रोगों से सुरक्षा करना। आरबीसी को क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही का मतलब हो गया जो सभी से ग्रहण कर लेगा। अब देखिएगा, AB और O ब्लड ग्रुप। O अकेला रह गया तो वो सबको देने का कार्य करता है। O जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? सर्वदाता। वो कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। तो AB जो बचा है वो क्या है? सर्वग्राही है, सबसे लेने वाला है। अगला, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल क्या होता है? इरिथ्रोसाइट की अगर मैं बात करूं जीवन काल की, तो इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। और प्रॉपर आपको 120 दिन भी देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अगला है, मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है? मुख में अगर कोई भोजन उपस्थित है अपने, तो मुख से अपन बोलते हैं, तो मुख में जो उपस्थित होगा भोजन उसको कहेंगे बोलस। उसको क्या कह देंगे अपन? बोलस। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब यहाँ पे छोटी के बाद बात करें बड़ी ग्रंथि, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी आपके लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। वर्णांधता, वर्णांधता यानी कलर विजन, इसको कौन सा काम कहते हैं अपन? कलर विजन। और कलर विजन है तो आप फोर्स लाइन में किसी में भी नहीं जा सकते, पुलिस वगैरह किसी में भी। कलर विजन वो होता है जिसमें व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता है। कौन सा लाल कलर है, कौन सा हरा कलर, उसको डिफरेंस नहीं पता चलता है, जिसके कलर विजन होता है। और ये रोग आनुवांशिक होता है। कौन सा होता है ये रोग? क्या हो जाएगा? आनुवांशिक।
जीवाणु जनित रोग कौन सा है? जीवाणु जनित जो जीवाणु से फैलता है, चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड या पोलिया। तो जीवाणु जो रोग होता है वो टाइफाइड जो रोग होता है वो जीवाणु से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। उस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कौन से वायरस से होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, क्या नाम है इसका? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। 3F यही है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ये होता है आपके एड्रिनल ग्रंथि, जिसको संकटकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। पुरुषों से संबंधित हार्मोन कौन सा? देखिएगा, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 4 आपके हार्मोन है। इसमें से एकमात्र जो हार्मोन है वो पुरुषों से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एकमात्र हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किससे संबंधित है? आपके पुरुषों से संबंधित है। रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये आपके गर्भ धारण करने के, गर्भ को बनाए रखने के और गर्भ की जो प्रसव पीड़ा होता है उसमें काम आते हैं। प्रसव पीड़ा वाला होता है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न अपने 16 प्रश्न हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। अगला प्रश्न आलू है। आलू क्या है? जड़, तना, फूल और फल। देखिए कि ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत बार एग्जामों में आता है और इसको फिर भी छात्र गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है जमीन के नीचे होता है। जमीन के नीचे होता है तो अपन सोचते हैं कि ये जड़ है, जबकि ऐसा नहीं है। आलू क्या है? आपके तना है। जमीन के नीचे होने के बावजूद वो किस किस्म का है? तना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? RH कारक जो रक्त है उसका पीएच मान क्या होता है? 7.4। हल्का उसको क्या कहा जाता है? हल्का क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला आरबीसी का कब्रिस्तान, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस, पलिया या यकृत। देखिएगा, आरबीसी का निर्माण की अगर सवाल आए, निर्माण कहां पर होता है? तो निर्माण होता है इसका लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। और अगर इसके कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान होगा पलिया। लेकिन अगर एक सवाल बनता है कि आरबीसी का जब नवजात बच्चा होता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है नवजात बच्चे में? तो ध्यान दीजिएगा, नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर भी आरबीसी का निर्माण पलिया में होता है, और जो वयस्क होता है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होगा? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला, नवजात शिशु में प्रति 100 ml रक्त की मात्रा कितनी होती है? देखिएगा, अलग अलग सवाल है। नवजात शिशु के अंदर होगी 23 से 25 mg प्रति 100 ml, पुरुष के अंदर होगी 15 mg प्रति 100 ml, महिला के अंदर होगी 12 mg प्रति 100 ml। तो यहां पर आपसे पूछा नवजात शिशु का, तो नवजात शिशु में हो जाएगी सी, ऑप्शन नंबर 23 से 25 mg प्रति 100 ml। अगला, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित है? टाइलिन, बोलस, इंसुलिन या कृतंग। कृतंग दांत होते हैं, इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है, बोलस मुख के अंदर जो उपस्थित भोजन को बोलस कहा जाता है। तो इसमें लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन और एमाइलेज 2 प्रकार के होते हैं। अगला, भोजन को कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं? कुतरने से काटना, कुतरने से काटना, काटने से कृतंग। कुतरने के काटना, कुतरना, काटना और कृतंग, तीनों एक ही प्रकार के। तो कृतंग जो दांत है वो भोजन के कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। अगला, शरीर की रसायनशाला किसे कहा जाता है? शरीर की रसायनशाला का मतलब हो गया अपने शरीर में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होगी तो इसी पार्ट की जांच की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को विष देकर के मार दिया जाए तो उसके इसी एक पर्टिकुलर पार्ट की जांच होती है, वो पार्ट है आपके लीवर। शरीर की रसायनशाला कहा जाता है लीवर को। अगला, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन की बात करें, वह नाम है जो नाम जरूर छोटा है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और इस लेंथ होने की वजह से, जैसे ये अमाशय है, अब अमाशय के जस्ट बाद में जो शुरू हो रखी है वो क्या है? आपके छोटी आंत होती है। इस तरह से लपेटे लिए हुए होती है अपने पेट के अंदर, और बाद में कौन सी शुरू हो जाती है? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत और अंदर वाली छोटी आंत है। नाम जरूर छोटा है लेकिन भोजन का सर्वाधिक पाचन करने का काम कौन करती है? छोटी आंत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अंदर किस भाग में ज्ञान चेतना के केंद्र पाए जाते? देखिएगा, मस्तिष्क इस प्रकार से मस्तिष्क होगा अपना, ये जो सामने वाला पार्ट होगा बड़ा सा, यहाँ पे तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, और ये आपके मेरुरज्जु हो जाएगी इस तरह से नीचे। तो ये जो मस्तिष्क का बड़ा वाला पार्ट रहेगा, इस जगह पर प्रमस्तिष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क। और जितने भी ज्ञान, सोचना, समझना, बुद्धि के जितने भी केंद्र है वो सब प्रमस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी प्रमस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र पाए जाएंगे। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क के वजन की बात करें तो कितना हो जाएगा मानव मस्तिष्क का वजन? 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 1400 ग्राम और 500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का सामान्य वजन होता है आपके
1250 से लेकर के 1500 ग्राम लगभग होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। अगला कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस किसको कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। कोशिका की लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली कहेंगे। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। गोल्जी गाय को क्या कहेंगे अपन, इसका अपने कोशिका का ट्रैफिक हवलदार। देखिएगा ये प्रश्न वो है जो एक ही प्रश्न में आपके 4-4 प्रश्न सही हो सकते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत की बात करें, कोशिका का जो नामकरण वगैरह वो रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेन हॉक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका और अपने ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। और स्लाइडेन तथा स्वान जो है उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका की जिम्मेदार होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका, और एक है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी शरीर कोशिका मानव शरीर में है शुक्राणु, और सबसे बड़ी अगर मानव शरीर की बात करता है तो अंडाणु सबसे बड़ी की। और मानव शरीर नाम लिखा हो तो सबसे बड़ी होती है शतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव शरीर लिख दिया तो फिर शुक्राणु क्या होगी, सबसे छोटी होगी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाएगा, और एंजियोग्राफी आपके हृदय का अध्ययन कहलाएगा। तीनों अलग अलग है। तो साइटोलॉजी को किसका अध्ययन कहेंगे, कोशिका का अध्ययन। हड्डियों के लिए आवश्यकता, तो हड्डियां मजबूत होती है, किससे होती है, सोडियम से, कैल्शियम से, आयरन से, या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम अगर आप लोगे तो हड्डियां क्या हो जाएगी, आपकी मजबूत रहेगी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, आयोडीन की कमी से अरक्तता यानी खून की कमी, घेंगा यानी आयोडीन की कमी से टाइफाइड और नपुंसकता। तो घेंगा और गलकंड रोग जो है वो आपके किसकी कमी से होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B3 और B12। कौन से विटामिन में आपके कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। देखिएगा हर एक प्रश्न वो लिए है जो आपके आने वाले 22 तारीख को जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप याद करोगे इस टेस्ट सीरीज को कि हाँ एक टेस्ट सीरीज मिली थी हमें 800 प्रश्नों की, जिसमें से 80% सवाल हर एक टेस्ट आपके मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। आज आप कहीं से भी कुछ भी मॉक टेस्ट दे लो, इन प्रश्नों में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने भी देख रखा है 2024 में बदन पर वर्दी का सपना, तो आप आइएगा इस टेस्ट सीरीज को देखिएगा, 100 प्रश्नों के 6 दिन में लगातार देखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले मैं कह सकता हूं कि साइंस के अंदर आप 80% कोर्स 100% आप 80% सवाल सही कर दोगे। दांत में मसूड़ों का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, देखिएगा ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी। तो आपको जवाब देना है सी और डी में से। डी जो रोग होता है वो हड्डियों से संबंधित, तो दांत में मसूड़ों का रोग किससे हो जाएगा, विटामिन सी से हो जाएगा। धूप का विटामिन कौन सा होता है, धूप का विटामिन ए, डी, बी, सी और डी। धूप का विटामिन होता है अपने विटामिन डी। धूप का विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का सक्का नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से। अगर चोट लग जाती है व्यक्ति के तो रक्त का थक्का नहीं बनता का मतलब है अगर मेरे यहाँ चोट लग गई तो खून लगातार बहेगा। अपन ने देखा होगा अपने चोट लगने के बाद अगर दबा के रखा तो 1-2 मिनट बाद खून रुक जाता है, यानी खून का क्या बन जाता है, थक्का। क्यों, क्योंकि अपने शरीर में विटामिन के है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा और खून लगातार बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आंखों के द्वारा न्यूनतम देखने की क्षमता, यहां से अगर मैं पास से लाऊं तो 25 सेंटीमीटर की अगर मेरी दूरी है तो मैं देख सकता हूं, 25 से कम हो गई दूरी तो मैं साफ नहीं देख पाऊंगा। और अधिकतम देखने की दूरी होती है अनंत। तो न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम हो जाएगी आपके 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना ऊपर वाला ऑप्शन किलोमीटर का है। अगला है आंखों के द्वारा अधिकतम देखने की क्षमता क्या है, अधिकतम देखने की क्षमता अनंत होती है। अगर मान के चलो 2 किलोमीटर लंबी रोड है, आपके सामने कुछ भी नहीं है तो आप 2 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग देख सकते हो। लेकिन अगर बिल्डिंग से पहले कुछ आ गया तो अपन नहीं देख सकते, तो अनंत होती है। निकट दृष्टि दोष, देखिए कि इनको याद रखने का एक तरीका होता है, निकट नाम सबसे बड़ा है तो रोग लेंस कौन सा, बड़ा वाला, अवतल लेंस। और अगर रोग छोटा वाला है तो उसके लिए लेंस कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला ही, उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण नहीं कर देना है, अवतल लेंस करना है। मैं भी चाह रहा था अभी टिक करना अवतल नाम देख करके, लेकिन फिर आगे भी बढ़ना है, दर्पण है या लेंस है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त कौन सा होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दूरदृष्टि जो दो रोग है उसके अंदर उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। अभी नाम बताया मैंने, नाम छोटा है तो लेंस छोटा, नाम बड़ा है तो लेंस बड़ा वाला। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी आपके किसको अध्ययन कहते हैं,
कवक वगैरह का। कार्डियोलॉजी जो होता है वो किसका होगा, हृदय का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न संख्या 41, हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा आपके, कार्डियोलॉजी कहलाएगा। अगला है शुद्ध रक्त का प्रवाह कहां पर होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह अभी अपन ने बात करा, ऊपर एक सवाल आया था, वहां पर भी बताया था कि हाथी शुद्ध शाकाहारी होता है और ये जब चलता है धम धम की आवाज होती है, अर्थात शुद्ध रक्त किसमें बहेगा, धमनी में बहेगा। अशुद्ध रक्त की बात करें, अशुद्ध रक्त किसमें बह जाएगा, आपके शिरा के अंदर बह जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसकी खोज किसने करी है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी है, सोरेनसन, रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हार्वे, अल्टमान व केलिकर। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी है। ईसीजी देखिएगा, एक तो होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी, दो अलग अलग चीजें। जैसे सी आए कार्डियोलॉजी आए तो ये हृदय के अध्ययन से संबंधित है। पेसमेकर, पेसमेकर वो होता है जो अपने जो नलियां हैं, जो धमनी शिरा है, ये ब्लॉकेज होने लग जाती है तो पेसमेकर लगाया जाता है, जो इसको अचानक से पेस देगा, यानी कि अचानक से क्या करेगा, उनकी स्पीड बढ़ाता है रक्त की, तो उससे रक्त की जो धमनियां जो सिकुड़ने वाले होती है वो क्या होती है, खुल जाती है। तो इसका संबंध होता है आपके हृदय से। मानव जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, उसमें 4 होते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 नीले, आलिंद और नीले, इधर वाले दोनों हो जाएंगे नीले, आलिंद और नीले, तो 2 आलिंद 2 नीले, कितने हो गए टोटल कोष्ठक, 4 हो गए। अगला रक्त का पीएच मान कितना होता है, देखिए ये सवाल पहले आ चुका, रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4। अगर प्रकृति पूछे तो क्षारीय, कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय। लेकिन क्षारीय में भी पूछे प्रबल या दुर्बल, तो ये दुर्बल क्षारीय है। क्या है, दुर्बल क्षारीय। रक्त का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है, पलीहा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर आनुवांशिकता के कारण। देखिएगा रक्त में लाल रंग जो होता है वो आपके आयरन की वजह से होता है। किसकी वजह से, आयरन की वजह से या हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। पुरुषों में प्रति 100 ml रक्त की मात्रा होती है, पुरुष जो होते हैं उनमें प्रति 100 ml में रक्त की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 ml में, प्रति 100 ml में पुरुषों के अंदर कितनी होती है, 15 mg, नवजात शिशु के अंदर 20 से 25 mg, जबकि महिलाओं के अंदर होती है 10 से 12 प्रति mg। ये तो होती है स्त्रियों में, ये होती है आपके नवजात में, नवजात में अलग अलग हो गया। अलग। अगला सवाल, इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होगा। इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आपके आरबीसी को ही कहा गया है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। 150 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के बचते हैं अगले 50 प्रश्न, वो भी अभी आपको जस्ट करवाए जाएंगे, तो बने रहिएगा क्लास के साथ में। 150 अपने 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, अगले 50 प्रश्नों की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या है 51, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। देखिएगा रक्त होता है, रक्त के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्लाज्मा, द्रव अवस्था में प्लाज्मा और ठोस अवस्था में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसकी मात्रा होती है द्रव में प्लाज्मा, प्लाज्मा की मात्रा होती है आपके 55%, कितनी हो जाएगी, 55% हो गया। प्लाज्मा की मात्रा कितनी हो गई, 55% होती है, जबकि आपके इसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनकी मात्रा कितनी होती है, 45% होती है। तो प्लाज्मा की मात्रा होगी आपके 55%। अगला है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होगा। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, रोगों से सुरक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना या गैसों का परिवहन करना। तो ये गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ लेकर जाते हैं, तो गैसों का परिवहन करना क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रमुख कार्य हो जाएगा। अगला है आरबीसी का उद्गम स्थल क्या है। आरबीसी का उद्गम स्थल कहां से ये निकलती है, तो मैंने सवाल ये बता दिया है। आरबीसी जब नवजात शिशु का ऊपर आया था, नवजात शिशु का उद्गम स्थल होता है पलिया के अंदर, लेकिन आरबीसी का केवल उद्गम स्थल पूछे तो लाल अस्थि मज्जा से निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, पलिया को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होगा। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करती है, तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य हो जाएगा रोगों से सुरक्षा करना। आरबीसी का रंग लाल होता है, लाल होने का प्रमुख कारण क्या। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होगा। आरबीसी होती है 600 अनुपात में और डब्ल्यूबीसी हो जाएगी 1 अनुपात में। 600 अनुपात 1 इनका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। देखिएगा 56 प्रश्न हो चुके हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर शेयर नहीं करा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि इस प्रकार का भी एक चैनल है जहां पर साइंस की प्रॉपर क्लासें देखने को मिलती है। अगर आपने हमारे पूरे चैनल को अगर देखा है आपने गौर से, तो मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, जीके की और अपने मॉडल पेपर की भी क्लास प्रॉपर आ रही है। दिन में 3 से 4 क्लासें हम अपलोड करते हैं। देखिएगा
दिन के अंदर अपनी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चलती है, लोड ज्यादा रहता है, ऑफलाइन बैच अलग अलग चलते हैं। ये क्लासेस जो शूट होती है अपनी रात को होती है, केवल शूट होती है, फोन वगैरह सबसे शूट होती है, अपना डिजिटल बोर्ड वगैरह का ऐसा कोई है नहीं। लेकिन आपकी दुआएं रही तो नेक्स्ट ईयर जब अपन वापस तैयारी करवाएंगे आर्मी की, तो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करवा के अपन पढ़ाने वाले हैं। वो सब कब पॉसिबल होगा, जब आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे और आपका अपना प्यार बनाए रखोगे। तो देखिएगा अपने ऑफलाइन जो कोचिंग चलती है उसके अंदर लास्ट ईयर भी 16 छात्र थे, 16 के 16 पास हुए। फिर अब की बार बात करें तो 20 छात्र है, 20 में से उम्मीद है ऊपर वाले ने चाहा तो 20 के 20 एग्जाम में क्लियर होंगे, और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब आपके सामने हाजिर होंगे हम कि देखिएगा ये हमारा आर्मी का रिजल्ट है। ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर। देखिएगा आप थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे अपन। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करी है? ब्लड ग्रुप की खोज करी है। अगला सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला कौन है? AB। और सर्वदाता कौन है आपके? O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। आरएच कारक की खोज किस बंदर पर की गई? आरएच कारक की खोज की गई मकाका रिसस नामक बंदर पर की गई। विश्व में आरएच धनात्मक लोगों की संख्या देखिए 85% लोग जो है पॉजिटिव है और 15% लोग नेगेटिव है, यानी आरएच नेगेटिव लोग 15%, आरएच पॉजिटिव लोग 85%। तो 85% लोग क्या है? आरएच पॉजिटिव है। अगला शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है? हेडमास्टर। देखिएगा यहाँ दो जगह सवाल है। कुछ छात्र ये कहते हैं कि सर हाइपोथैलेमस को भी कहा जाता है, कुछ छात्र कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि को ही ये कहा गया है। देखिएगा मैं ये मानता हूं कि पीयूष जो ग्रंथि होती है इसी को हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है इसी को क्या मानते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि मानते हैं। मास्टर ग्रंथि आपके पीयूष होती है। मास्टर के ऊपर एक और मास्टर होता है जिसको अपन हेडमास्टर कहते हैं। हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन रखेगा? हाइपोथैलेमस। जब जब अपना शरीर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब अपने शरीर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की मास्टर ग्रंथि होगी आपके पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सुनने के लिए नियंत्रित करता है? देखना व सुनना कौन कंट्रोल करता है? तो मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? देखने व सुनने को कंट्रोल करेगा आपके। मस्तिष्क का वह भाग जो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। इस तरह से मस्तिष्क होगा। यहाँ पर मस्तिष्क के यहाँ पर क्या बना रहेगा? अनुमस्तिष्क रहेगा। ये अनुमस्तिष्क क्या करेगा? अपने देखने व सुनने की कंट्रोल करेगा। ये मेरुरज्जु हो गया, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और ये क्या है? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क क्या करेगा? ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अगला शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को जो हमारे शरीर पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि ऐच्छिक क्रिया तो होगी जैसे मेरे को आंखें बंद करनी मेरी इच्छा पे निर्भर है, लेकिन जो अपने ब्लड जो रक्त का दाब चल रहा है, जो अपने धमनी और शीरा जो कंट्रोल नहीं है, श्वसन जो अपन श्वास ले रहे हैं उन पे अपना कंट्रोल नहीं है, तो वो कहलाएगी आपके अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करेगा। अगला EEG। देखिए ऊपर एक सवाल आया था ECG। ECG का मैंने बताया था हृदय से संबंधित है। तो EEG है जो मस्तिष्क के रोग होते हैं उनकी जांच की जाती है। मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है? मुख में उपस्थित भोजन को बोलस कहा जाता है। अमाशय द्वारा स्त्रावित अम्ल कौन सा? अमाशय के अंदर एक अम्ल निकलता है, इस प्रकार से अमाशय है। इसके अंदर एक अम्ल निकलता है जिसको जठर रस भी कहा जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसको HCl भी कहा जाता है। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो अपन इनो लेते हैं। उस इनो के अंदर क्या होता है? आपके MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अगला प्रश्न है दूध के पाचन में कौन सहायक है? दूध के पाचन में कौन सहायक है? अमाइलेज, HCl, टाइलिन या रेनिन? तो देखिए दूध के पाचन करने में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो रेनिन है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन है? रेनिन है। अगला शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो लीवर है। छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो लंबी कोशिका कौन है? अपने तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग तो हाथ, पैर, त्वचा या लीवर? तो देखिएगा लीवर तो ग्रंथि है। त्वचा जो है अपने शरीर की चमड़ी जो है वो सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग कौन है? शरीर की त्वचा। मल का रंग काला होना, मल का रंग काला होता है तो वो किस वजह से होता है? स्टरकोब्लिन, आयरन के कारण, कैल्शियम के कारण या रेनिन के कारण? देखिए स्टरकोब्लिन होता है, उसकी वजह से मल का रंग क्या होता है? काला होता है।
व्यक्ति की मृत्यु विष देने पर जांच की जाती है। देखिए ऊपर मैंने एक लीवर ग्रंथि आई थी तो मैंने बताया था कि व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो प्रयोगशाला का जांच किया जाता है। व्यक्ति की प्रयोगशाला कहा जाता है लीवर को। और जब भी जहर देकर किसी की मृत्यु की जाती है तो जब पोस्टमार्टम होता है तो आपका किसकी जांच होती है? यकृत या लीवर की जांच होती है। मानव शरीर की रसायनशाला किसे कहते हैं? यही सवाल था। रसायनशाला कहते हैं अपन यकृत को। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। आपके कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी और हृदय का अध्ययन एंजियोग्राफी। प्राथमिक पोषक तत्व है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तीनों के तीनों क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं आपके। अगला है वीर्य का पीएच मान कितना होता है? वीर्य जो होता है शुक्राणु के द्वारा स्त्रावित एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं वीर्य। वीर्य का पीएच मान होता है 6.5। पुरुषों से संबंधित हार्मोन है। पुरुषों से संबंधित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। आनुवांशिक रोग जो हमें जन्म से मिलता है, ये बाहर से, कैंसर बाहर से होता है, चिकन पॉक्स बाहर से, टाइफाइड बाहर से, लेकिन हीमोफीलिया जो रोग होता है वो आनुवांशिक रोग होता है। इस रोग के अंदर व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो खून का बहना रुकता नहीं है। एक बार यहाँ चोट लग गई तो वो खून लगातार बहता रहेगा, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? देखिएगा कुछ रोग पूछे जाते हैं कि ये वायरस जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो प्रोटोजोआ से जनित जो रोग है मलेरिया, निंद्रा रोग, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। वायरस जनित रोग कौन सा है? रेबीज जो रोग है, जिसको अपन जल आतंक रोग भी कहते हैं, जिसमें बंदर या कुत्ते के काटने के या उनकी लार से होता है, पागल कुत्ते और पागल बंदर के काटने से। और इसके अंदर व्यक्ति को क्या होता है? जल से डर लगता है। तो अगला ही सवाल है जल आतंक रोग किसे कहते हैं? रेबीज को ही जल आतंक रोग कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया भी किसको कहेंगे? रेबीज को। अगला एचआईवी का पूरा नाम क्या होगा? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फोर्थ डे फीवर, यानी 4 दिन तक ये बुखार रहता है, तो कौन सा होगा? मेरेस्मस, खसरा, रेबीज या स्वाइन फ्लू। तो खसरा जो बुखार होता है वो क्या होता है? 4 दिन तक होता है। अगला डोट्स का पूरा नाम क्या है? डोट्स का डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। अगला है मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है? मटर के दाने के समान अगर ग्रंथि की बात करें तो मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी हो जाएगी आपके? मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं अपन? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मटर के दाने के समान। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला त्वचा के लिए जो रंग जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? त्वचा के लिए जो रंग जिम्मेदार होता है वो रेनिन, टाइलिन, मेलेनिन या नॉन। रेनिन दूध के लिए होता है, दूध के पाचन में। टाइलिन आपके किससे होता है? लार से संबंधित। तो मेलेनिन जो आपके हार्मोन होता है वो त्वचा से संबंधित होता है। अगला थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित कौन सा हार्मोन है? थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है आपके? थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि हार्मोन स्त्रावित करता है। अगला संकटकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? जब जब अपने ऊपर संकट आता है तो ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और अपने संकट को टाल देती है। यानी कि ये ग्रंथि होती है आपकी किडनी जो होती है इस तरह से, दोनों किडनियों के ऊपर की तरफ इस तरह से स्थित होती है ये ग्रंथि, और इनको कहते हैं एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, इसे 3F यानी फियर, फाइट और फ्लाइट वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। जब जब अपने ऊपर संकट आएगा ये ग्रंथि काम करेगी। जब जब अपने मतलब संकट आ जाएगा या जब जब हमें तनाव होगा, इसे स्ट्रेस वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए ये 3F आ गया। 3F से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? वो एड्रिनल ग्रंथि है। गंजापन रोग होता है। गंजापन रोग किससे होता है आपके? प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु या कवक। देखिए कवक से होता है दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब किससे होगा? कवक से। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसको बताने की जरूरत नहीं है शायद मुझे, हर एक बच्चे को ऐसा सवाल आता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेपिज जो हड्डी होती है, स्टेपिज, वो सबसे छोटी हड्डी है। वो क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। फीमर जो जांघ की है वो सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे मजबूत की बात करें तो जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे मजबूत है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांघ की सबसे बड़ी है। और हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है 98%। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी है स्टेपिज, कान की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत जो है वो जबड़े की एनामिल होती है। अब देखिए अंतिम प्रश्न 100वें प्रश्न की बात करेंगे अपन।
100 की बात करें तो आगे भी अपन चलेंगे, आगे वाले प्रश्नों की तरफ भी लेंगे अपन। शरीर के सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, जो अपने जो दाढ़ वगैरह होती है पीछे की तरफ, वो सबसे कठोर तत्व होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? देखिएगा, जैसे ही अपन भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, जैसे ही अपन भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, मुख के अंदर जैसे ही भोजन लिया, वहीं से अपने भोजन के अंदर लार ग्रंथि से टाइलिन व एमाइलेज मिल जाती है। कौन सी? टाइलिन व एमाइलेज मिल जाती है और मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगला है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होगा? रक्तचाप, जो अपने बीपी वगैरह जो नापते हैं, रक्तचाप नापते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसको कहते हैं रक्तचाप मापी। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी कहा जाता है। रक्तचाप मापी या फिर स्फैग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमेनोमीटर। अगला है मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती है? देखिएगा, अगर जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी होती है और संख्याओं की बात करें तो 24 होती है। 24 तो संख्या और जोड़ी में हो तो कितनी हो जाएगी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी और संख्याओं में 24। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछे आपसे तो कितनी हो जाएगी? 206। देखिएगा, अगर नवजात की पूछ लेवे तो नवजात के अंदर होती है 306, लगभग 100 हड्डियाँ क्या रहेगी? ज़्यादा। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? मांसपेशियां कितनी होती है अपने शरीर में? 639 होती है। मांसपेशियां हड्डियों का ही एक रूप है जो थोड़ी लचीली होती है हड्डियों से। अगला है मानव में लिंग निर्धारण होता है। मानव के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की, तो ये कौन निर्धारित करता है? देखिएगा, लड़कियों के अंदर होता है ये, तो महिला के अंदर हो गया XX और पुरुष के अंदर होता है XY। तो यहाँ से अगर X आता है और यहाँ से अगर Y आता है तो ये लड़का होगा। ये क्या होगा? लड़का। और यहाँ से अगर इससे X हो और इधर से भी X हो तो ये क्या होगी? लड़की होगी। तो मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है वो Y के द्वारा किया जाता है और Y किसके अंदर होता है? पुरुष के अंदर। तो पुरुष ही लिंग निर्धारण करता है। अगला, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मनुष्य का हृदय कैसा होता है? देखिएगा, मनुष्य का हृदय इस प्रकार से है, ऊपर वाले जो 2 होते हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे वाले जो 2 होते हैं वो नीले होते हैं। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 कोष्ठीय इसका हृदय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछिए, अगर जोड़ी पूछते तो 23 जोड़ी के अंदर होते हैं और संख्याओं की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 46। तो संख्याएं हो गई 46। अगला, मूत्र में दुर्गंध आने का प्रमुख कारण क्या? मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो उसका प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा? मूत्र में दुर्गंध आने का प्रमुख कारण क्या है? यूरिया। यूरिया की वजह से मूत्र में दुर्गंध आती है। शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? शरीर का तापमान, शरीर का ताप होता है अपने 37 डिग्री सेल्सियस। अपने मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का ताप पूछे आपसे तो कमरे का ताप कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप पूछे तो 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी जो विटामिन है तो वो जल में घुलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विटामिन सी जल में घुलने वाला विटामिन हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन के अंदर बात करें तो कौन सी धातु होगी? आपके जिंक धातु होती है। दूध का दही जमना क्या होता है? दूध का दही जमना, वैसे तो अगर परिवर्तन की बात करें तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और ये किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, दूध से दही का बनना। अगला, दूध के पाचन में सहायक हार्मोन कौन सा? दूध के पाचन में रेनिन जो हार्मोन है वो सहायक होता है। अगला, दूध का धवल रंग किसकी वजह से होता है? दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके कैसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से हो जाएगा? दूध का सफ़ेद रंग। दूध के सफ़ेद रंग की अगर बात करें तो किसकी वजह से हो जाएगा? आपके कैसिन की वजह से हो जाएगा। गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है, किस वजह से? गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होने का प्रमुख कारण है कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध है वो हल्का पीला होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, खून के शुद्धिकरण का मतलब हो गया खून जो पुराना है वो चेंज किया जाता है और नया खून वापस दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन डायलिसिस। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार करता कौन है? इंसुलिन किसके द्वारा बनाया गया है? इंसुलिन आपके है एफ बेंटिंग। किसके द्वारा बनाया गया? एफ बेंटिंग के द्वारा बनाया गया है। एफ बेंटिंग, एफ से कुछ है और बेंटिंग ने इन्होंने क्या करा है? आपके इंसुलिन का निर्माण कराया। और इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु होती है? जिंक धातु होती है।
जलीय जीव श्वास कहाँ से लेते हैं? देखिएगा, जलीय जीव होते हैं इस प्रकार से मछली है, इसके यहाँ पर क्या होते हैं, गिल या गलफड़े होते हैं। इन गिल या गलफड़ों से क्या करती है, वो श्वास लेती है। तो गिल या गलफड़ों से क्या लेगी, श्वास। अगला, सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। सेक्स हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? थैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। तो कहाँ से होगा? एड्रिनल ग्रंथि से होगा। देखा कि ये जो प्रश्न है 600 प्रश्न टॉप मोस्ट प्रश्न है, और इन प्रश्नों की मैंने शुरू के अंदर ही कहा था, आपको गारंटी ली थी कि 80% जो प्रश्न है आपके, चाहे कोई सी भी शिफ्ट हो, इन 80% प्रश्नों में आपको मेरे सवाल देखने को मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट में। क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, मैंने खुद ने हैंडमेड बनाए, और ये सभी के सभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। 101% गारंटी है कि आपके जो 15 प्रश्न होंगे उनमें 10 से 12 प्रश्न अपने यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान के चलें, अगर आपका पेपर 22 को है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, और आपको जो 600 प्रश्नों की लगभग बन के पूरी भेज दी है। जिन जिनको पेड कोर्स चाहिए था, पेड कोर्स अपने ये जो वाले सीरीज चल रहे, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीरीज, ये मैं 21 रुपये में उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी PDF, जिसके अंदर अपने 600 प्रश्न है, 600 प्रश्न है, और भी प्रश्न बनकर तैयार हो रहे हैं। वो प्रश्न जैसे ही होंगे आपको भेज दिए जाएंगे। अगला है, दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है उसको बिना जांचे कौन सा रक्त दिया जा सकता है? कि आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आया आपके पास, उसकी जांच ही नहीं करी और बिना जांचे उसको रक्त दे दिया, तो वो कौन सा रक्त दिया जा सकता है? ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ क्या है, सर्वदाता रक्त समूह है। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? देखिएगा, भ्रूण अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो भ्रूण अवस्था के अंदर RBC का निर्माण होगा आपके पलिया के अंदर। और वैसे RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और पलिया को ही RBC का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और हृदय का अध्ययन आपके एंजियोग्राफी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी हो जाएगा कवक का अध्ययन, एंजियोग्राफी हो जाएगा हृदय का, साइटोलॉजी हो जाएगा आपके कोशिका का। तो ये एंथोलॉजी है वो क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियां होती है। नवजात शिशु जो होता है उसके अंदर हड्डियां होगी 306, और मनुष्य के अंदर हड्डियां होगी 206। तो 206 और 306, 100 हड्डियां जो होती है वो बाद में धीरे धीरे मांसपेशियों के रूप में बदल जाती है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120 सिस्टोलिक से 80 सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, 120 से 80 सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक होता है। पत्तियों में जो हरा रंग होने का प्रमुख कारण क्या है? हरित लवक, पानी, जाइलम या प्रकाश? तो देखिएगा, हरा रंग होने का प्रमुख कारण क्या है? हरित लवक है। वनस्पतियों में पानी का बहाव होता है। वनस्पतियों में पानी का बहाव, देखिएगा ये जो जड़ है, ये वनस्पति, ये पेड़ है इस तरह से, और ये इसकी वनस्पतियों की क्या है? पेड़ की जड़ें हैं। ये जड़ें हैं इस प्रकार से। तो ये जो जड़ों से पानी दिया, तो ये जड़ें से ऊपर की तरफ जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जल का ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाएगा? जाइलम कहलाएगा। और भोजन का ऊपर की तरफ जाना क्या कहलाएगा? आपके फ्लोएम कहलाएगा। तो ये प्रश्न है, टॉप मोस्ट प्रश्न है। फ्लोएम यानी कि फल का, और जल यानी कि जाइलम का। जल यानी जाइलम और फल यानी फ्लोएम। अगला, वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है। वनस्पतियों में भोजन का बहाव होता है। अभी अपन ने बात करी फल से फ्लोएम और जल से जाइलम। तो जल ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जाइलम, और फल ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं फ्लोएम। अगला है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होता है। तंबाकू जो है उसमें मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? ये आपके होता है निकोटीन। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? निकोटीन। निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है? मानव शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क, फोरमेन, ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, मानव शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको कंट्रोल करने का कार्य मेन जो है वो कार्य कौन करता है? आपके मस्तिष्क करता है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जंतु कौन सा है? उड़ने वाले जो एकमात्र स्तनधारी की बात करें तो वो कौन हो जाएगा? आपके चमगादड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 134, निम्न में से लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है वो मुख में होती है, और मुख से भोजन के पाचन का शुरू हो जाता है। और आलू वगैरह जो होते हैं, स्टार्च होते हैं, उनके पाचन में सहायक होती है आपके लार। लार किसके पाचन में सहायक होगी? आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होगी। अगला है, बाल, नाखून तथा पंजे किसके बने होते हैं? बाल, नाखून, पंजे, ये सब किसके बने होंगे? आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ ऑप्शन पूरे गलत है। 37 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री।
तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का, उसका तापमान कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। गाय के दूध में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाय के दूध में विटामिन ए, बी, सी और डी की बात करें तो इनमें से गाय के अंदर पाया जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का प्रकाश आपके विटामिन डी को उत्पन्न करता है। सूर्य के जो सूरज होता है, धूप होती है, उससे अपन को विटामिन मिलता है, वो कौन सा होता है? विटामिन डी। संतुलित आहार में क्या क्या होते हैं? संतुलित आहार में बात करें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ें होती है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब चीज़ उसमें होती है, उसी को कहते हैं संतुलित आहार। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ, खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने की क्षमता रखता है? जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है वो होता है आपके वसा, और जो सबसे जल्दी ऊर्जा देने की बात करें तो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है आपके कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं तो वो कौन हो जाएगा? आपके वसा। देखिएगा नॉन अनियालो, अगर बदन पर वर्दी लेनी है तो आपको दिन रात मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही सफलता की अंतिम सीढ़ी है। यानी अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो यानी मेहनत पे मेहनत करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, और सफलता दूर नहीं है आपसे। सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन हो जाएगा? आपके मछली। अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध किस में बहेगा? धमनी, शीरा, गुर्दा या फेफड़े? तो अशुद्ध रक्त बहेगा आपके शीरा के अंदर और शुद्ध रक्त आपके धमनी के अंदर। अगला WBC की फुल फॉर्म क्या है? वाइट बैंक, बैंक देखिएगा, बैंक तो होंगे नहीं दोनों के दोनों ऑप्शन, तो ब्लड और ब्लू, तो वाइट ब्लड कॉर्पुलेस क्या हो जाएगी? WBC की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला RBC की फुल फॉर्म क्या है? RBC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाल रक्त कणिकाएं। हैजा किससे फैलता है? आपके हैजा दूषित पानी से फैलता है। देखिएगा आप कुछ प्रश्न ऐसे हैं, थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ मैं, समय की बाध्यता को देखते हुए थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? आपके प्लेग बीमारी किससे फैलेगी? आपके चूहों से फैलती है। शरीर का कौन सा भाग पोलियो को से प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा भाग है जो पोलियो से प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा भाग है पोलियो से प्रभावित होने वाला? मस्तिष्क पोलियो से प्रभावित। अच्छा, मस्तिष्क की बात करें एक बार, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क क्या हो जाएगा? अपने शरीर को पूरे को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अपने शरीर को पूरे का पूरा कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? मस्तिष्क करता है। अगर मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क की बात करें तो HIV है। HIV क्या है? आपके विषाणु से होने वाला रोग है। BCG के टीके का प्रयोग किया जाता है। BCG का टीका जो है वो कब लगाया जाता है? जिस व्यक्ति के TB वगैरह हो तो उसको BCG के टीके लगाए जाते हैं। और TB के अंदर एक डॉट्स का इलाज भी किया जाता है। उस डॉट्स का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वमेंट ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? फ्लेमिंग ने करी है। संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है? संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है? आपके इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को ही संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसे ही फियर एंड फ्लाइट ग्रंथि भी कहा जाता है। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं? तो देखिएगा, कृतंक के कै से कुतरने का कार्य करते हैं या काटने का? रदनक के रे से चीरने का रे, रदनक के रे से चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं रदनक दांत। मस्तिष्क की सुरक्षा की जाती है। मस्तिष्क की सुरक्षा आपके जो खोपड़ी होती है जिसको कपाल कहा जाता है वो इसकी सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज लवणों का पाचन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? खनिज लवणों के पाचन की बात करें तो खनिज लवणों का जो पाचन है वो आपके बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत के द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण किया जाता है, जबकि छोटी आंत जो नाम छोटा है वो भोजन के सर्वाधिक पाचन करती है। अमाशय का आकार कैसा होता है? देखिएगा, अमाशय इस आकार का होता है, यानी कैसा आकार हो जाएगा? जे आकार का। यानी कैसा आकार हो जाएगा? जे आकार का अमाशय होता है। पेट की अम्लता का सूत्र क्या है? पेट की अम्लता का सूत्र की बात करें, पेट के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। व्यक्ति का सुनना मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? देखिए, मस्तिष्क के अंदर 4 भाग होते हैं जिनको कहते हैं कॉर्परा क्वाड्रिजेमिन। इनके अंदर ऊपर वाले दृष्टिपटल और नीचे वाले श्रव्य पटल कहलाते हैं। ये होता है आपके मध्य मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की कोशिका तो है अंडाणु, और शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी है? शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सी है? शतुर्मुर्ग कांडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? गलकंड रोग हो जाएगा आपके आयोडीन की कमी से होता है।
अगला अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के प्रयोग किया जाता है किसमें, कौन से रोग में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। रक्त में ठोस कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। रक्त में एक तो होता है प्लाज्मा जिसमें 55% होता है पूरे रक्त का ये भाग। एक होता है ठोस कणिका जिसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, ये पूरे रक्त का 45% भाग होती है। वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिएगा वसा के घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए व बी दोनों है, विटामिन बी और सी दोनों वसा में घुलते हैं। जल्दी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा। देखिए एक तो होता है कि जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा, वसा है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन अगर सबसे जल्दी ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। एक आंख द्वारा कितने डिग्री तक देख सकते हैं। एक आंख के द्वारा अपने जो आंख की क्षमता होती है, ये एक आंख है, आंख के द्वारा अगर ये दोनों आंखों हैं तो अपने 180 से देख सकते हैं, लेकिन एक आंख की बात करें तो इस तरह से टोटल जो कोण बनेगा वो 150 डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री देख सकते हैं। दोनों आंखों की बात करें तो इस तरह से आंख दोनों देख सकते हैं कितने डिग्री तक, 180 डिग्री तक देख सकते हैं। हृदय का वजन कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ 3000 ग्राम की जगह 300 ग्राम ही है, तो हृदय का वजन होता है आपका 250 से 300 ग्राम, तो यहाँ हृदय का वजन कितना हो जाएगा 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रंथि में भूख और प्यास के केंद्र पाए जाते हैं। तो भूख और प्यास के केंद्र आपके किस ग्रंथि में पाए जाएंगे, आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि। तो कौन सी में आपके भूख व प्यास के केंद्र पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे आपके हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। अगला है शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए कौन होगा, आपके मेरुरज्जु जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है शरीर के संतुलन के केंद्र। शरीर के संतुलन के केंद्र जितने भी है वो आपके यहाँ अनुमस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। ये पूरा मस्तिष्क का जो पार्ट है वहाँ से यहाँ पर अनुमस्तिष्क में शरीर को कंट्रोल करने की पूरी जितने भी है केंद्र वो पाए जाते हैं। अर्थात शरीर को संतुलित करने के केंद्र कहाँ पर पाए जाएंगे, अनुमस्तिष्क में। श्वसन व हृदय गति के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं। श्वसन, हृदय गति यानी ये सभी क्या है अपने अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके शरीर के जितने भी है श्वसन वगैरह ये कहाँ पर पाए जाएंगे, अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला में पाई जाती है। और अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ पर पाई जाएगी, ये भी कहाँ पाई जाएगी, मेडुला में। रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो ये जो पीएच होती है 7 वाली वो कहलाती है उदासीन। 7 से जैसे अपन आगे की तरफ आएंगे क्या हो जाएगा, क्षारीय होती है, अर्थात रक्त की प्रकृति क्षारीय। जॉर्जिक सेवन का संबंध किससे है, जॉर्जिक सेवन का संबंध किससे हो जाएगा, आपके हृदय से। मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी होती है, मटर के दाने के समान बिल्कुल छोटी सी ग्रंथि होती है, वो कौन सी हो जाएगी, आपके पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है। तीसरी आंख का मतलब हो गया अपने शरीर की जो देखभाल रखती है वो कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। बर्थ हार्मोन कौन सा है, बर्थ हार्मोन का मतलब जो बर्थ के समय सबसे ज़्यादा काम आता है वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाता है। मानसिक अवसाद डिप्रेशन में सहायक ग्रंथि है। मानसिक अवसाद या डिप्रेशन में जो हमारी सहायता करती है वो कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। इसे स्ट्रेस की ग्रंथि भी कहते हैं। इसे 4S या 3F फियर, फाइट और फ्लाइट ग्रंथि भी कहा जाता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए। मानव जो शरीर है उससे बाहर की तरफ वृषण को ये अपने वृषण कोष होते हैं, यहाँ पर शरीर का तापमान होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी शरीर के ताप से 2 डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर। अगला एक लिंगी पुष्प कौन सा है। एक लिंगी का मतलब है या तो उसमें मादा होगी या नर होगा, दोनों नहीं होंगे, तो वो कौन सा आपके पपीता। पौधे की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक है, पौधे की वृद्धि में कौन सा सहायक हो जाएगा, जिब्रेलिन सहायक हो जाएगा। अगला पादपों में श्वसन प्रक्रिया कहाँ से होती है। पादप के अंदर जितने भी ये पेड़ रंध्र होते हैं इनसे क्या होगी, आपके रंध्रों से क्या होगी, श्वसन प्रक्रिया होती है। कोशिका का ट्रैफिक हवलदार, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। रिक्तिका को कहते हैं निर्जलीकरण के समय काम आती है, पानी की कमी होने पर निर्जलीकरण। राइबोसोम को कहते हैं अपन प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। और तो गोल्जी इकाई जो है उसको कहते हैं अपन ट्रैफिक हवलदार, क्या कहते हैं, ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। अगला प्रश्न, मृत कोशिका की खोज किसने करी थी। मृत कोशिका की जो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी वो मृत कोशिका ही थी, तो वो खोज करी थी आपके रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उसके बाद जीवित कोशिका की खोज करी आपके ल्यूवेन हॉक ने, जीवित कोशिका के बारे में भी बताया था। कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्र की खोज करी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के केंद्र की खोज किसने करी है, रॉबर्ट
ब्राउन ने। अगला, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया है। किस भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन पाई जाती है? नाइट्रोजन किस में पाई जाएगी आपके? देखिएगा, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के अंदर CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जिसमें इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? आपके प्रोटीन हो जाएगा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग आपके सोडियम, आयरन, कैल्शियम या पोटेशियम, तो ये लोहे यानी आयरन की कमी से होता है। दूध के पाचन में कौन सा सहायक होता है? हार्मोन। तो देखिएगा, दूध के पाचन में रेनिन होता है। दूध के पाचन में कौन हो जाएगा? रेनिन हार्मोन सहायक होता है। अगला, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई की बात करें 26 से 30 फीट के लगभग। ये जो मुख से शुरू होती है आहार नाल, मुख के बाद में आपके आमाशय से, आमाशय के बाद देखिएगा, सबसे पहले मुख से शुरू होती है आहार नाल, मुख के बाद में आमाशय से, आमाशय के बाद में छोटी आंत से, फिर ये बड़ी आंत में, छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगी? बड़ी आंत में जाएगी। ये पूरी जो बड़ी आंत के बाद मल द्वार में, तो ये जो पूरी मुख से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी नली होती है, इसी को अपन कहते हैं आहार नाल। अगला, निंद्रा रोग क्या होता है? निंद्रा रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटोजोआ की कमी से होता है। मलेरिया हो गया, निंद्रा रोग हो गया, ये सब किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की कमी से। अगला है, पोलियो में दवाई दी जाती है। पोलियो में दवाई कौन सी होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV। OPV जो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो पोलियो में दवाई पिलाई जाती है। अगला, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू किससे फैलेगा? प्रोटोजोआ से, दूषित पानी से, मक्खियों से या मादा एडिज मच्छर से? तो डेंगू जो फैलता है वो किससे फैलेगा? मादा एडिज मच्छर से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये प्रसव पीड़ा के समय कार्य आता है। इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 197, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसका आकार इस तरह से होता है, तो ये किस तरह से होगी? थायराइड ग्रंथि किस तरह से? H आकार की होती है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई कौन सी है? आधारभूत इकाई की बात करें तो तंत्रिका कोशिका क्या है? इसकी आधारभूत इकाई है। और रक्त समूह किससे रक्त ले सकता है? ओ रक्त समूह जो है वो O ब्लड ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है। O ब्लड ग्रुप वाले से क्या ले लेगा? रक्त ले सकता है। ये अपने 200 प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। 199, एक सवाल शायद रह गया। और 200 के 200 प्रश्न अपने किसके हुए? आपके बायो के हो चुके हैं। बायो के 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर क्लास पसंद आई है आपको, अगर 200 प्रश्न आप केमिस्ट्री के रहे हैं, ये देखिएगा ये सभी के सभी प्रश्न किसके रहे? आप केमिस्ट्री के रहे। 200 प्रश्न केमिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद 200 प्रश्न फिजिक्स के भी करवाए जाएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करेंगे रसायन विज्ञान के टॉप मोस्ट 200 प्रश्नों की। जो छात्रों की डिमांड थी कि सर जो आप PDF 21 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हो, उस PDF का हमें सॉल्यूशन भी दीजिएगा साथ में। तो वो सॉल्यूशन आपको आपके अपने YouTube चैनल पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों 2 दिन बचे अपने एग्जाम में, टारगेट एक ही होना चाहिए, 22 तारीख को पेपर को फोड़ देना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% सवाल यहीं से फंसेगा। क्योंकि 600 प्रश्नों के अपन ने जो PDF बनाई है, बायो अपने केमिस्ट्री के 200 प्रश्नों की बनाई है, तो मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक प्रश्न यहीं से फंसेगा, हर एक प्रश्न यहीं से फंसेगा। चाहे आप रटो इनको, चाहे समझो, कुछ भी करो, बस पढ़ लो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ लो इस सीरीज को। और यही सीरीज आपकी जिंदगी बना सकती है, आपको फौजी बना सकती है ये वाली सीरीज। और जिन भी छात्रों को अगर ये PDF चाहिए फोन में, तो आप मेरे को मैसेज कर दिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको बता दिए जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर लास्ट में, उन पे मैसेज कीजिएगा सर हमें PDF चाहिए 21 रुपये वाली है, तो आप 21 रुपये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और 21 रुपये, मात्र 21 रुपये की सीरीज रखी गई है। वो शुल्क नाम मात्र अपने PDF के टाइपिंग का कॉस्ट रखा गया है। तो छात्रों देर न करते हुए शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। देखिएगा, बने रहिएगा अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे आपके? जनक, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे लेवाजियर। ध्यान देना साथियों, 200 प्रश्न में करवा रहा हूं, 201 से लेकर के 400 तक की अपनी सीरीज चलेगी। शुरुआत की 200 प्रश्न में यहां पर करवा चुका हूं आपको। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? देखिएगा, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिएगा भावी फौजियों, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा हो जाएगी, और 5वीं अवस्था की बात करें तो बोस हो जाएगी। 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा चौथी होती है प्लाज्मा। चौथी कौन सी होती है? प्लाज्मा। और 5वीं कौन सी हो जाएगी आपके? बोस। तो देखिएगा साथियों, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। पहली ठोस, दूसरी द्रव, गैस, 3 तो ये है ही है साधारण।
चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस। इसमें से सवाल फंस के आ सकता है साथियों, तो बने रहिएगा आपकी क्लास के साथ। और क्लास अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। ये क्लास आपके लिए अंतिम समय में रामबाण साबित हो सकती है। जिन छात्रों ने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है उन साथियों के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये वो क्लास है जिसमें अगर आप प्रश्न देख के गए और वहां एज इट इज प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस क्लास के। वह पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है, तीनों अवस्थाओं में कौन सा हो जाएगा? तो साथियों वो होगा आपके पानी। ठोस के रूप में बर्फ हो जाएगा, द्रव के रूप में पानी हो जाएगा और गैस के रूप में भाप बनकर जो बाहर निकलता है वो क्या हो जाएगा? गैस के रूप में हो जाएगा। तो साथियों तीनों प्रकार की अवस्थाएं होती है। अगला, बर्फ जल पर तैरती है क्यों? क्या कारण है कि जो बर्फ होती है वो जल पर तैरती है? वजन तो होता है उसमें लेकिन वो जल पर तैरती है, इसका क्या कारण है? तो साथियों इसका कारण हो जाएगा आपका ज्यादा घनत्व, ठोस होने के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। देखिएगा साथियों, हाइड्रोजन बंध होते हैं उसके अंदर, H2O उसका सामान्य सूत्र होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण यह एक बनता है इसका पिंजरे नुमा आकृति के कारण। पिंजरे नुमा आकृति जो होती है उसकी वजह से ही भी ये जल पर तैरती है। साथियों 5 सवाल हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सीरीज को। अगला प्रश्न, ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या होता है? देखिएगा, द्रव से गैस में बदलने का आपने सुना होगा, गैस से द्रव में सुना होगा, लेकिन ठोस से सीधा, देखिएगा साथियों, ठोस से सीधा किस में बदलेगा? गैस में अगर बदलती है तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपके उद्रुपातन। वो चीज क्या कहलाएगी? उद्रुपातन कहलाएगी। उद्रुपातन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस से सीधा गैस में और गैस सीधा ठोस में बदल जाए, उस घटना को कहते हैं अपन क्या कहेंगे? उद्रुपातन कहते हैं। उद्रुपातन, क्वथनांक, हिमांक और वाष्पीकरण ये अलग चीजें हैं। पदार्थ का सबसे छोटा भाग, देखिएगा सबसे छोटे भाग की बात करें, उस पदार्थ का सबसे छोटा भाग का मतलब हो गया परमाणु, यानी कि सबसे छोटा भाग है परमाणु। परमाणु से मिलकर बनता है आपके कौन? अणु। परमाणु से मिलकर बनेगा अणु, अणु से मिलकर बनेगा तत्व और तत्व से मिलकर बनेगा आपके यौगिक। तो पदार्थ के सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। परमाणु का मतलब हो गया ये यौगिक है, वस्तु है, इसको जब तोड़ते गए तो तत्व बना, तत्व से अणु बना, अणु से परमाणु बना। परमाणु को अब आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है क्या है? अविभाज्य कण है। तो अविभाज्य कण भी कौन हो जाएगा? आपके परमाणु ही होगा। परमाणु का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है परंतु उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वह कौन सा है? जिसको रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है, तो वो भी परमाणु है। अस्तित्व नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपके परमाणु, लेकिन अगर अस्तित्व है तो वो हो जाएगा अणु। ध्यान देना, अस्तित्व है तब तो अणु और अस्तित्व नहीं है तब आपके परमाणु हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। अगला, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो ये परमाणु जो है वो नाभिक में तो होगा उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसके कक्षाओं में गति करेंगे और न्यूट्रॉन भी रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा, उपयुक्त सभी। तो परमाणु किससे मिलकर बनता है? उपयुक्त सभी तीनों चीजों से मिलकर बनता है। परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा जा चुका है? परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा जा चुका है? साथियों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इन सवालों के जवाब आप कमेंट भी करते जाइएगा। जो जो सवालों के जवाब आपको आते हैं रफ कॉपी लेकर के लिखना है, कितने सवाल आप सही कर सकते हो वो भी देखिएगा। तो परमाणु को वर्तमान में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटेंगे? 32 भागों में बांटा गया है अभी तक। परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया था? पहला मॉडल किसने दिया था परमाणु का? नील्स बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। देखिएगा, गोल्डस्टीन ने कौन सा दिया है आपके? रदरफोर्ड ने कौन सा दिया? जे थॉमसन। सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। परमाणु का सबसे सफल मॉडल किसने दिया है? परमाणु के अगर सबसे सफल मॉडल की बात करें तो वो आपके नील्स बोर ने दिया है। परमाणु के सबसे सफल मॉडल की बात करें तो किसने दिया? आपके नील्स बोर ने दिया है। सबसे सफल मॉडल नील्स बोर ने दिया, जिसने कक्षाओं के बारे में भी बताया है। प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए गए हैं? अभी तक प्रकृति में खोज हुई है तो अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। मानव द्वारा निर्मित, देखिएगा 92 तत्व तो है कृत्रिम, 92 तत्व क्या है? कृत्रिम है। और बाकी जो बचे पीछे के 118 तत्वों में, वो तत्व सभी क्या है आपके? एक जो पीछे 26 तत्व बचे वो क्या है? ये 92 तो है प्राकृतिक और 26 है कृत्रिम। तो ये जो कृत्रिम है मानव ने बनाया, तो पहला तत्व मानव ने जो बनाया वो टेक्नीशियम था। कौन सा था पहला तत्व? टेक्नीशियम। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, 1 ग्राम सोने को खींचकर, यानी 1 ग्राम का ये सोने का तार है, इसको अगर आप खींच के लंबा बनाओगे तो ये 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। इससे कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। अगला, वह अधातु जो विद्युत की चालक होती है
विद्युत की चालक होती है। अधातु क्या होती है? वैसे तो विद्युत की चालक नहीं होती है, लेकिन अपवाद के अंदर बात करें तो वह अधातु जो विद्युत की चालक होगी कौन होगी? आपके ग्रेफाइट। नेक्स्ट, उपधातु कौन सी है? उपधातु कौन सी हो जाएगी आपके? उपधातु कौन सी हो जाएगी साथियों? वह उपधातु यानी कि वह धातु जिसके अंदर आपके धातु का भी गुण हो और उपधातु का भी गुण हो, या आपके अधातु का भी गुण हो, तो ये हो जाएगी आपके बिस्मित। कौन हो जाएगी? सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मित, ये क्या है? उपधातु है। जल और नमक का मिश्रण कैसा है? वह मिश्रण जो आपस में घुल जाता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी। जल के अंदर नमक मिलाते हैं तो वो आपस में घुल जाता है तो उसको कहेंगे समांगी मिश्रण। और अगर नहीं घुल पाता है, जैसे जल और मिट्टी आपस में नहीं घुलती है, तो उसको कहते हैं अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगला उद्रुपातन कौन सा है? उद्रुपातन का अपन ने बात करी, ऊपर जब ठोस से सीधा गैस में बदलता है, ठोस से किस में बदलता है? सीधा गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं उद्रुपातन। तो कौन सा हो जाएगा उद्रुपातन? कौन सा हो जाएगा? कपूर, नौसादर, कपूर, नौसादन और एक और आयोडीन भी है, तो कौन सा हो जाएगा? कपूर इसमें ऑप्शन में। निम्न में से तत्व कौन सा है? तत्व का मतलब हो गया जिसमें एक प्रकार के अणु हो, तो हाइड्रोजन में एक प्रकार के, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, और इसमें D2 भारी जल में भी ऑक्सीजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो केवल H2 ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक प्रकार का परमाणु अणु है, तो वो क्या हो जाएगा? आपके तत्व। प्रकृति में कुल 118 तत्वों में से प्राकृतिक कितने तत्व? अभी अपन ने ऊपर बात करी 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक है, और 26 तत्व क्या है? आपके खोजे गए हैं। वह अधातु जो चमकीली होती है, देखिएगा साथियों 400 सवाल तक अपन पूरी बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट में अपन पूरे 600 प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो पूरे अगर प्रश्न देखने हैं तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। इस क्लास में आपको वो सभी सवाल देखने को मिलेंगे जब आप सामने बैठोगे और आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन खुली हुई रहेगी। जब GS के सवाल आएंगे तब आप इस पूरी की पूरी सीरीज को याद करोगे कि हाँ, एक सर थे ऐसे यूट्यूब पे जिन्होंने पूरा बताया, और हर एक सवाल एज इट इज उनके इसके सीरीज में से देखने को मिला है। वह अधातु जो चमकीली होती है, जो अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद में है कि वह अधातु जो चमकीली होती है, तो कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन अचमकीली होती है। साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा। H2O किसका है? जल का है। CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको क्या कहते हैं अपन? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। D2O किसका है? भारी जल का सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना, देखिएगा एक तो होता है CaO, एक होता है CaO की क्रिया अगर मैं जल से करवा देता हूँ H2O से, तो ये क्या हो जाता है? CaOH2, तो ये हो जाता है आपके बुझा हुआ चूना। ये तो है आपके बिना बुझे चूना। अगर बिना बुझे चूने की क्रिया जल से करवा देते हैं तो वो चूना कैसा हो जाएगा? बुझ जाएगा। वह चूना कौन सा हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो यहाँ पूछा बिना बुझा, तो बिना बुझा कौन सा हो जाएगा? CaO। अगले अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कौन सा हो जाएगा? H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। संगमरमर का पत्थर कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद चीज के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है। लेकिन अब दो ऑप्शन है कैल्शियम के, तो CaCO3 क्या हो जाएगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। POP का रासायनिक सूत्र देखिएगा CaSO4.2H2 है। जब इसको अपन गर्म करेंगे, यह होता है आपका जिप्सम का सूत्र। इसको गर्म करेंगे तो 1.5 जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और केवल आधा जल का अणु बचेगा, तो इसको अपन क्या कह देंगे? POP का सामान्य सूत्र आधा जल का अणु। कैल्शियम सल्फाइड का अर्ध हाइड्रेट अणु जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? आपके POP कहलाएगा। अगला कास्टिक सोडा का सामान्य सूत्र क्या होगा? कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। नमक के तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नमक का तेजाब कहो, चाहे इसको जठर रस कहो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहो, तीनों चीजें एक ही है, इसका हो जाएगा HCl। आवारा तत्व कौन सा है? आवारा तत्व कौन सा हो जाएगा साथियों? आवारा तत्व की अगर बात करें तो आवारा तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम, तो कौन सा हो जाएगा आवारा तत्व साथियों? कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा। सोडियम के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कौन सा हो जाएगा? आवारा तत्व की बात करें तो वह तत्व जो आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पे आता है, जो इधर उधर घूमता रहता है, इसको कहते हैं आवारा तत्व। तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन आवारा तत्व हो जाएगा। अगला है परमाणु में प्रोटॉन उपस्थित कहाँ पर होते हैं? परमाणु के अंदर शुरू की अपन बात करी थी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, देखिएगा 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन। तो कितने नंबर पे हो गया? 7 नंबर पे नाइट्रोजन हो गया है। अगला सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह आपके लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग सोडियम का SO ना होकर के Na होता है। आवर्त सारणी के जनक कौन है? ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएंगे आपके? आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले, मेंडलीव, रदरफोर्ड या रॉबर्ट हुक। तो हेनरी जो मोजले है, हेनरी मोजले को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का, सॉरी देखिएगा यहाँ सवाल देखिएगा, सॉरी एक मिनट, आवर्त सारणी के जनक है आपके मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव है, ये गलत है, मेंडलीव सही होगा। और आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक है वो हो जाएंगे आपके हेनरी मोजले। देखिएगा पहले आवर्त सारणी दी थी तो MEN मेंडलीव ने, बाद में आया आपके मोजले MOJ। तो देखिएगा अंग्रेजी की अगर बात करें, अपन ने रीजनिंग पढ़ी है तो ME पहले आता है, तो पहले वाले ने सिर्फ आवर्त सारणी बताई, MO बाद में आता है, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बताई है। परमाणु में ऊर्जा स्तर के बारे में सब किसने बताया? परमाणु में ऊर्जा स्तर के बारे में नील्स बोर ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? मैंने शुरू में बताया कि एक जे थॉमसन जो थे, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का हो चाहे तरबूज का मॉडल का हो, इन्होंने ये मॉडल दिया था। तो ये किसने दिया था? आपके जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने दिया है। तरबूज मॉडल किसने दिया है? जे थॉमसन ने दिया। परमाणु के खोजकर्ता कौन है? परमाणु के खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन। और अपने भारत की बात करें तो महर्षि कनाद ने भी परमाणु की खोज करी, लेकिन इन्होंने उसको परमाणु नाम नहीं दिया था। प्रकृति में सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है? सबसे शुद्ध पदार्थों की बात करें तो हीरा सबसे शुद्ध है। रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर कौन से कणों की बौछार कराई थी? तो अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। कौन से कणों की करवाई थी? अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। कृत्रिम वर्षा क्या है? कृत्रिम वर्षा क्या है? AG कौन सी हो जाएगी? AgBr, AgI कौन सी हो जाएगी कृत्रिम वर्षा के लिए? AgBr, AgI, CH, Cl3 या फिर AgBi। तो देखिए साथियों, अगर बात करें कृत्रिम वर्षा की तो AgBr तो फोटोग्राफी में हो जाएगा, CH, Cl3 आपके सॉरी क्लोरोफॉर्म में हो जाएगा, तो AgI होता है, AgI हो जाएगा आपके कृत्रिम वर्षा में। ये बी लिखा हुआ है, बी गलत है। फोटोग्राफी में कौन हो जाएगा? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रॉन के खोज करते देखिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो 2 JJ एक साथ आ गए तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव व्यक्ति। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस पे, और प्लस व्यक्ति तभी होगा जब उसके पास गोल्ड होगा। तो गोल्ड स्टीन ने खोज किसकी करी है? प्रोटॉन की खोज करी है। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन से मान लिया न्यूट्रल है आदमी, न्यूट्रल का मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कब हो जाएगा? जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चैडविक। जब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल की खोज करी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिएगा संयोजकता का मतलब होता है अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले के अंदर उपस्थित रहेंगे 2, अगले के अंदर उपस्थित कितने रह जाते हैं आपके? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। तो पहले में 2 भर दिया आपने, तो अगले में कितने भरे जाएंगे? 4 भर जाएंगे। अगले में कितने भरे जाएंगे? 4। तो खाली जगह रह गई 4 की, आगे खाली जगह भी कितनी रह गई? 4 की। तो या तो ये 2 किसी से, 4 किसी से ले लेंगे या 4 किसी को दे देंगे। तो अब 4 लेना आसान है या 4 देना आसान है? तो ये क्या करेंगे? 4 लेना आसान है या देना आसान है? बराबर बात है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? D2O। भारी जल का D2O, CO2 शुष्क वर्ग, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा फ्री नोट्स वाले जो अपन ने बात बताई थी, फ्री नोट्स भी है अपने पास, पेड नोट्स भी है। फ्री नोट्स अगर किसी को चाहिए तो फ्री नोट्स के लिए संपर्क करें। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इस पर आपको संपर्क करना और वहाँ लिखना है कि सर मुझे फ्री वाले नोट्स चाहिए, तो फ्री नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो अपने 800 प्रश्नों वाली जो सीरीज है, ये अगर चाहिए तो आपको पेड कोर्स में मिलेगी। जो अभी सीरीज चल रही है अपनी, ये वाली किस में मिलेगी? आपको पेड कोर्स में मिलेगी। तो ऐसे के लिए, और मैं ये कहता हूँ कि 80% सवाल चाहे जीके का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, कहीं से कुछ भी हो, इस आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर पे। अगला प्रश्न है, सबसे भारी परमाणविक कण कौन सा? सबसे भारी अगर परमाणविक कण की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? मेसोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेसोन। सबसे भारी परमाणविक कण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मेसोन। कौन सा हो गया आपके? मेसोन। सबसे हल्का परमाणविक कण कौन सा हो जाएगा? सबसे हल्के परमाणविक कण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रिनो। कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रिनो। ध्यान दीजिएगा साथियों, जिन जिन को मैंने PDF दी थी वहां पॉजिट्रॉन उस पर टिक करा हुआ, पॉजिट्रॉन ना होकर के क्या होगा? न्यूट्रिनो। ये गलत है।
भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, भारी जल D2O, H2O साधारण जल, CO2 शुष्क बर्फ, AgI सिल्वर आपके ये जो कृत्रिम वर्षा में काम आती है। लाफिंग गैस कौन सी है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ कौन सी है, CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखिए साथियों सीधे सीधे सूत्र पूछे, बेकिंग सोडा का NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सौर सेल में प्रयुक्त अधातु कौन सी है, सौर सेल में जो अधातु प्रयुक्त होती है वो कौन सी है, वो है आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रयुक्त होती है। विरंजक चूर्ण को अगर मैं वायु में रख दूं तो कौन सी गैस निकलेगी, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। जब इसको खुले स्थान में रखेंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस, क्लोरीन। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है, अभी बात ऊपर करिए, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, C। कौन सी धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है सॉरी कौन सी धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है, तो टंगस्टन का सर्वाधिक होता है 3640 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये गलती है। कौन सी धातु का गलनांक न्यूनतम होता है, तो पारा जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल जाता है, तो इसका गलनांक क्या है, सबसे कम है। सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है आपके सबसे सक्रिय धातु है, यानी कि ये इनको हवा में रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं। सबसे अक्रिय धातु सोना और चांदी, सोना और चांदी में से चांदी क्या है, सबसे अक्रिय धातु है। सफेद सोना किसे कहा जाता है, सफेद सोना किसको कहेंगे अपन, प्लेटिनम। जो प्लेटिनम जो महंगा होता है वो क्या कहलाता है, सफेद सोना कहलाता है। वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु किस में पाई जाती है, हमेशा धातु ठोस में, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी है, ब्रोमीन है। देखिए ये छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन सवालों के लिए, और टॉप मोस्ट के सवाल है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये सभी सवाल क्या है, टॉप मोस्ट के प्रश्न है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय मतलब अगर आप उस पर चोट मारोगे तो फैलेगी ज्यादा, आघात यानी चोट मारोगे तो वृद्धि जिसमें ज्यादा होती है वो कौन सी होती है आपके, प्लेटिनम, चांदी, सोडियम और हीरा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन शायद आघात वर्धनीयता का सोना होना चाहिए था, एक ऑप्शन होना चाहिए था सोना। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी हो जाएगी, प्रश्न संख्या है आपके 267 में कौन सी हो जाएगी आपके, अगर सोना नहीं है तो फिर अपन किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, चांदी की तरफ, वरना सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है। सबसे चालक धातु कौन सी है, जो ऊष्मा की चालक होती है, चांदी सबसे ज्यादा चालक धातु है। वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है आपके, देखिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। देखिए ऑप्शन हीलियम और नाइट्रोजन दो होते हैं, नाइट्रोजन थोड़ा सस्ता होती है तो इसलिए नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम का रिसाव हो जाता है कई बार इसलिए हीलियम को नहीं भरा जाता है। जमीन के अंदर खनन का पता करने वाली गैस कौन सी है, वो कौन सी है, क्रिप्टॉन है। कौन सी है, क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन गैस जमीन के अंदर पता करती है। भूकंप के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है, जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस निकलती है, रेडोन, जिसको सबसे भारी गैस भी कहा जाता है। सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है, रेडोन ही है, जिसको सबसे भारी गैस भी कहा जाता है भूकंप के समय। कैंसर उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है, कैंसर के उपचार में भी रेडोन को ही काम में लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कैंसर का उपचार करवाना हो तो कौन सी गैस काम में ली जाती है आपके, कैंसर के उपचार में भी कोई गैस काम में ली जाती है, रेडोन ही काम में ली जाती है। वह धातु जिसे हथेली पर रखने पर गल जाएगा, गैलियम गल जाता है हथेली पर रखने पर, गैलियम गल जाएगा हथेली पर रखने पर। कृत्रिम शोषण के लिए गोताखोर कौन सी गैस काम में लेते हैं, कृत्रिम शोषण के लिए गोताखोर जो होते हैं वो हीलियम गैस काम में लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है आवर्त सारणी में, परमाणु क्रमांक 1। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, ये वाले लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 18 कितनी लाइनें होती है आपके, 18 लाइन होती है ऐसी वर्ग जो खड़े वाले हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त कितने होंगे आपके, 7 होंगे। आवर्त कितने हो जाएंगे, 7। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। पीएच स्केल के खोज करता कौन सा, पीएच स्केल के खोज करता है सोरेनसन। युकावा मोजले ने किसकी करी, आवर्त सारणी की करी है। क्यूरिन, मैडम क्यूरिन ने किसकी करी है, जो पदार्थ है आपके रेडियोधर्मिता उसकी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा होगा, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद कैसा हो जाएगा साथियों, खट्टा या कड़वा, अम्ल का स्वाद कैसा होगा, अम्ल का स्वाद होता है आपके खट्टा, अम्ल का स्वाद हो गया खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होगा साथियों, क्षार का स्वाद कैसा हो जाएगा, क्षार का स्वाद हो जाएगा कड़वा। अम्ल लिटमस पत्र को किस में बदलता है,
नीले, अम्ल नीले को लाल में बदलता है। क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, नीले को लाल में बदलता है। तो बाकी जो बचा, लाल को नीले में बदलने का काम कौन करेगा? आपके क्षार करेगा, क्षार लाल को नीले में बदलेगा। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। लिटमस पत्र किस पादप की छाल से बनता है? ये लाइकेन पादप नाम की छाल से बनता है। अम्ल तथा क्षार की क्रिया अगर धातु से करवाने पर कौन सी गैस निकलेगी? अगर अम्ल व क्षार की क्रिया आपने धातु से करवा दी तो कौन सी गैस निकलेगी? अम्ल व क्षार की क्रिया अगर धातु से करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। निम्न में से अम्ल कौन सा है? अम्ल कौन सा है? KOH और NaOH, ये दोनों के दोनों क्या है? आपके क्षार है और प्रबल क्षार है। तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम है इसका, ये क्या है? अम्ल है। अम्लों का राजा H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। एक होता है अम्लराज, अम्लराज आगे आएगा HNO3.3HCl, जिसे अपन अम्लों का राजा नहीं कह करके क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज का मतलब होता है एक्वारेजियम, जिसको अंदर सोना चांदी को पिघलाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सेव में कौन सा अम्ल होता है? सेव में मौलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा होता है? दूध में लैक्टिक होता है। संतरे में कौन सा होगा? संतरे में कौन सा हो जाएगा आपके? देखिएगा साथियों, संतरे में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर है मौलिक अम्ल, मौलिक, ऑक्सैलिक, साइट्रिक और टार्ट्रिक। देखिएगा मौलिक हो गया आपके किस में होता है? मौलिक सेव में, ऑक्सैलिक टमाटर में, तो साइट्रिक और टार्ट्रिक वगैरह इमली में होता है, तो साइट्रिक हो जाएगा संतरे में। अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर क्या बनेगा? अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण बनता है। यदि किसी पदार्थ का pH मान 8.4 है तो वह क्या है? तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी 7 से कम जो है वो आपके किस में हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति में, और 7 से ज़्यादा है तो वो किस प्रकृति में? क्षारीय प्रकृति में, 7 वाला उदासीन। Na का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो कितने नंबर पे हो जाएगा? सोडियम 11 नंबर पे हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा आपके कितने नंबर पे हो जाएगा? 11 नंबर पे सोडियम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यदि किसी पदार्थ का pH मान 4.5 है तो वह कैसा है? अभी बताया अपन ने, 7 से कम वाले सभी क्या है? अम्लीय प्रकृति के हैं। जल का सामान्य सूत्र H2O हाइड्रोक्साइड, ये अपने हाइड्रोक्साइड जल का सामान्य सूत्र। अगला है pH। देखिए 300 प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये पूरे के पूरे प्रश्न हमने पूरे मेहनत से बनाए हैं और हर एक प्रश्न को अपन ने पहले छोटे छोटे वीडियो में कवर किया है। अब छात्रों ने कहा कि सर वो जो सीरीज आपने 25-25 प्रश्नों की कराई थी उसको एक साथ लेकर के आइएगा। अभी अपन ने सिर्फ केमिस्ट्री की बात करी है, फिर आने वाले समय में अपन केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस में अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों की एक साथ 600 प्रश्नों की भी आपको उपलब्ध करवा देंगे एग्जाम से जस्ट पहले। तो बने रहेगा आपके अपनी क्लास के साथ में। अब प्रश्न बात करते हैं 301 की। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ होता है प्रोटॉन्स। पी का अर्थ क्या होता है? प्रोटॉन्स यानी शक्ति का सूचक है। जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए क्या होता है? 6C14। 6C14 क्या होता है? जीवाश्मों में उनके आयु का निर्धारण करता है। आयु के निर्धारण के लिए 14 होता है, काम में लिया जाता है। कार्बन की संयोजकता ऊपर आया एक प्रश्न ऐसा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? अक्रिस्टलीय जो मतलब जिसके मतलब कार्बनों की दूरी और कार्बन कार्बन के मध्य दूरी और कोण जो फिक्स नहीं होता है तो वो कोयला होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरे की आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षटकोणीय होती है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, 109 डिग्री 28 मिनट। और अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ, तो साथियों बने रहिएगा आप वीडियो को। अगर क्योंकि वैसे तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है, आपको सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन करना है कि आपके कौन से प्रश्न अलग जो है, जो प्रश्न अलग दिखे उसको रोक करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं।
ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य बंद कोण कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। कार्बोरेंडम क्या है? एक प्रकार से कृत्रिम हीरा है जो कि हीरे की तरह ही काम में लिया जाता है। फुलरिन की आकृति कैसी होती है? फुलरिन की आकृति कैसी होगी? पंचकोणीय, षटकोणीय, फुटबॉल नुमा, चतुष्फल की, तो उसकी फुटबॉल नुमा होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर उत्तम क्वालिटी का, देखिएगा उत्तम क्वालिटी की बात करें तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट जो होता है उत्तम क्वालिटी का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर निम्न क्वालिटी का, सबसे निम्न क्वालिटी का है आपके पिट, सबसे निम्न क्वालिटी का पिट कोयला होता है। भूरा कोयला कौन सा है साथियों? भूरा कोयले की बात पूछिए, भूरा कोयला कौन सा हो जाएगा आपके? कौन सा हो जाएगा? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, तो कौन सा हो जाएगा? सब भूरा कोयला, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो हो जाएगा लिग्नाइट। विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, इसे विषैली गैस, अंगीठी गैस, जहरीली गैस भी कहते हैं, और ये अपने मीठी गंध वाली गैस भी कहते हैं। ये जब रात को अपन अंगीठी वगैरह जलाकर सो जाते हैं तो ये गैस निकलती है और ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और रक्त को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। अंगीठी गैस कौन सी है? यही गैस को क्या कहेंगे अपन? अंगीठी गैस भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन से बंधुता वाली गैस कौन सी है? ये हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगी और रक्त में घुल करके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो O2 मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, केवल O मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एल्केन में कौन सा बंद होता है? एल्केन में एकल बंद होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? देखिएगा साथियों, सभी के सूत्र बता देता हूं मैं। एल्केन, एल्किन और ये एल्काइन, सभी को एक बार इस तरह से लिखेंगे, CnH2n, CnH2n, इसको भी इस तरह से CnH2n। अब देखो, जो सबसे पहले आया उसको इनाम के तौर पे आपने 2 रुपए दे दिए, जो बीच में है उसको कुछ भी नहीं दिए, जो सबसे लास्ट में है वो आपने उससे सजा के तौर पे 2 रुपए कम कर दिए। तो एल्केन सबसे पहले है तो उसके 2 रुपए प्लस हो जाएंगे। गोबर को गैस कौन सी है? CH4, जिसको मेथेन गैस कहते हैं, मोर्स गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं, और जो जानवर उगाली करते हैं उसमें से जो झाग निकलते हैं वो गैस भी कौन सी होगी? आपके CH4 मेथेन होगी। दलदली गैस कौन सी है? दलदली गैस भी कौन सी है? मेथेन है। एल्किन में सामान्य बंध कितने होते हैं? एल्किन में द्विबंध होते हैं। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को पकाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी साथियों? एथिलीन, एथिन, एथाइन, कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फलों को पकाने वाली कौन सी गैस हो जाएगी? एथिलीन। कौन सी है? एथिलीन। बेल्डिंग करने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। बेल्डिंग करने के काम में आती है, जो ज्वाला निकलती है। निम्न में से तत्व कौन सा है? देखिएगा साथियों, तत्व के बारे में पूछा है। निम्न में से तत्व है, तो तत्व यानी कि जो सिंगल अणु हो वो तत्व कहलाएगा। H2 तत्व है। गोल्ड स्टीन द्वारा खोजा गया मूल कण, देखिए गोल्ड जिसके पास होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने करी है। लिथियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो लिथियम की संयोजकता हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो पहले में आपने 2 भर दिए पूरे, तो अगले में कितना बचा? 1। अब या तो ये 7 किसी से लेगा या 1 किसी को देगा, तो ये 1 देना सरल रहेगा सॉरी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बोरोन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक खनन वाली धातु कौन सी है? लोहा ही है। पृथ्वी पर सर्वाधिक खनन वाली धातु कौन सी हो जाएगी साथियों? लोहा ही है। ध्यान देना, सर्वाधिक खनन जिसका होता है वो कौन सी होती है? लोहा। पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली सर्वाधिक अधातु, अधातु कौन सी हो जाएगी आपके? जो सर्वाधिक पाई जाती है पृथ्वी तल पर, ऑक्सीजन अधातु पाई जाती है। पायलट द्वारा संकेतक के रूप में कौन सी गैस काम में ली जाती है? संकेतक जो दिए जाते हैं तो उसमें नियोन गैस काम में ली जाती है। निम्न में से अम्ल कौन है? तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, HCl, जिसको जठर रस कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। लाल दवा का सामान्य सूत्र KMNO4 क्या हो जाएगा? KMNO4, KMNO4 लाल दवा। बारूद बनाने में कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? बारूद बनाने में किसको काम में लिया जाएगा साथियों? बताइएगा, बारूद बनाने में किसको काम में लिया जाएगा? CaSO4 डॉट आधा जलकणु, ये तो हो गया आपके फिटकड़ी का। AgBr आपके फोटोग्राफी का। CaCl3 आपके क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए। तो बचा पोटेशियम नाइट्रेट को काम में किस में लेंगे अपन? बारूद बनाने के काम में लिया जाता है। अगले बात करें, गैस को सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आवर्त सारणी में प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा दिए गए? सबसे पहले प्रतीक चिन्ह जो है वो किसके द्वारा दिए गए? बर्जिलियस के द्वारा दिए गए।
वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? सर्वाधिक गैस कौन सी हो जाएगी छात्रों? नाइट्रोजन 78% के लगभग हो जाएगी। अगला, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी? परमाणु के अंदर नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार कराई तो लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकराकर सीधा जितने डिग्री पर गया उतने ही डिग्री पर क्या आ गया? वापिस आ गया। इस तरह से तो 100। तो ये प्रयोग जब रदरफोर्ड ने करा तो उसने ये कहा कि ये एक इस प्रकार से अविश्वसनीय है जिस प्रकार से बंदूक से निकले हुए या अपनी तोप से निकले हुए गोले के सामने मैंने टिश्यू पेपर रखा हो और टिश्यू पेपर से गोला टकरा कर क्या हो गया? वापस अपनी दिशा में आ गया हो। तो ये क्या है? इसी प्रकार से है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी है? रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी? क्यूरी दंपति ने करी है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है आपके? फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, तीनों के तीनों क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। बफर विलियन, बफर विलियन वह होता है जिसका पीएच मान लगभग 7 कांस्टेंट होता है। तो मानव रुधिर का 7.4 होता है, लगभग 7 के आसपास मानते हैं। और इसके अलावा अगर होता है तो आशुद्ध जल। एल्काइन में बंद कितने होते हैं? ट्रिपल बंद होते हैं। एल्काइन में बंद कितने होंगे? त्रिबंध होंगे। सीमेंट की खोज किसने करी है? देखिएगा, सीमेंट को सही शेप देने के लिए उसको शेप दिया जाता है तो सीमेंट की खोज करी है जोसेफ ने। पीवीसी का नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। साथियों थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपन क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, वरना अपन अभी 33 मिनट हुई है तो अपन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये क्लास पूरी हो। रसोई गैस है, रसोई गैस कितनी है? रसोई गैस कौन सी होगी आपके? रसोई गैस कौन सी हो जाएगी साथियों? एलपीजी, सीएनजी कौन सी हो जाएगी? रसोई गैस। और प्रश्न संख्या 346, रसोई गैस कौन सी है? सीएनजी, एलपीजी। तो एलपीजी क्या है? रसोई गैस है। एलपीजी में गंध नहीं आती तो उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें मरकेप्टाइन मिलाया जाता है ताकि रिसाव हो तो हमें पता चल जाए दूर से। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? सीएनजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा साथियों? सीएनजी का प्रमुख घटक एक तो होता है एलपीजी का प्रमुख घटक, एक सीएनजी का। तो सीएनजी का हो जाएगा मेथेन और एलपीजी का हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन। अगला, कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना कौन सा प्रभाव है? ये आपके टिंडल प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? टिंडल। जब आपने देखा होगा रूम के अंदर अगर कहीं से रोशनी आ रही है तो वो बिंदुओं के रूप में बिखरी हुई रहती है, तो वो कौन से प्रभाव है? टिंडल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पेट में एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी से को कम करने के लिए अपन इनो लेते हैं। क्या लेते हैं? इनो। उस इनो के अंदर यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अपने पेट में जैसे ही गया हाथों हाथ रिएक्शन हुई, इसीलिए तो कहा जाता है काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। चुनाव में काम में ली जाने वाली स्याही कौन सी है? चुनाव के अंदर जो स्याही काम में लेते हैं वो कौन सी है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। दर्व सोना, लिक्विड सोना कौन सा है? पेट्रोल को ही क्या कहा जाता है? लिक्विड सोना कहा जाता है। काला सोना, काला सोना किसको कहा जाता है? अफीम को काला सोना कहा जाता है। पीला सोना कौन होता है? पीला सोना सोना खुद होता है। अगली बात करें, बल्बों के अंदर प्रयुक्त गैस कौन सी है? आर्गन गैस को बल्ब के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं साथियों? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। सूर्य पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है? सूर्य पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है? आपके सवाल है सूर्य पर, तो सूर्य पर सर्वाधिक कौन सा आपके? हाइड्रोजन ही है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी काम में ली जाती है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में ली जाती है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है साथियों? पारदर्शी साबुन बनाना हो तो उसमें ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, जिससे जो अपने पियर्स का साबुन होता है, अगर आपने देखा हो तो उसमें आर पार देख सकते हैं, तो आर पार देखने के लिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। रसोई के नॉन स्टिक बर्तन, रसोई के नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। चूहे मारने वाली दवा कौन सी होती है? चूहे मारने के लिए श्वेत फास्फोरस काम में लिया जाता है। माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? माचिस के अंदर लाल फास्फोरस होता है। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा साथियों, भविष्य की धातु किसको कहेंगे? हाइड्रोजन को कहेंगे। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु किसे कहेंगे? सबसे हल्की धातु हो जाएगी आपके लिथियम। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु किसे कहेंगे अपन साथियों? सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम। सबसे महंगी धातु की अगर बात करें तो यूरेनियम जो होता है वो सबसे महंगा पदार्थ है। पित्तल किस से मिलकर बनता है? पीताजी। ध्यान देना, पीताजी। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बनता है? आपके पित्तल बनता है। कठोर जल में किसके लवण होते हैं? कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के अणु होते हैं जो साबुन को अच्छी तरह से घोलने नहीं देते हैं और साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। सोने का मात्रक क्या है? सोने का मात्रक क्या हो जाएगा?
साथियों सोने का मात्रक किस में मापते हैं? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाते समय सोना जो काम में लिया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। अगर 24 का आभूषण बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूटने की संभावना रहती है। आभूषण बनाने वाले सोने में क्या मिलाया जाता है? आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है उसके अंदर कॉपर और चांदी मिलाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? साथियों सबसे हल्का तत्व की बात करें हाइड्रोजन है। लोहे का अयस्क कौन सा है? लोहे का अयस्क की बात करें तो लोहे का अयस्क हो जाएगा आपके हेमेटाइट। बॉक्साइट जो है वो स्टील का अयस्क है। बर्फ का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सॉरी, बर्फ का जलना या पिघलना। तो बर्फ का जो पिघलना अगर यहाँ पे होता, जलना नहीं होता, बर्फ का पिघलना है। क्या है? पिघलना है। तो ये पिघलना किसका ऑप्शन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से कम हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या रहेगा? 5.5 से कम हो जाएगा, तब वो अम्लीय वर्षा होगी। दंत से यानी मुंह का पीएच मान क्या हो जाएगा? 5.5 से कम, तो दंत से होता है। ओजोन गैस का सामान्य सूत्र O3, ऑक्सीजन के 3 अणुओं को कहते हैं ओजोन गैस। किससे सुरक्षा करती है ओजोन गैस? हमारी पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस CFC H2HE। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कैंसर के उपचार में काम आने वाला समस्थानिक कौन सा है? 27CO60। ये कैंसर के उपचार में काम आता है। जंग युक्त तांबे का रंग कैसा होता है? अगर तांबे के जंग लग जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, चांदी के जंग लगता है तो उसका रंग काला हो जाता है, और लोहे के अगर जंग लगता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है। ओजोन परत क्षय का कारण है। ओजोन परत जो क्षय हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है धुआं। वो दही में कौन सा अम्ल होता है? दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लराज है HNO3 डॉट 3 जल के अणु 3HCl। ध्यान देना, यहाँ 3 आ गए तो यहाँ 3 लिए 3HCl के अणु, तो 1 HNO3 और 3HCl के अणु। अगला है अम्ल के लिए सही कथन क्या है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। पीएच मान 6.9 तक नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अर्थात ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। बायोगैस कौन सी होती है? बायोगैस कौन सी होती है? मेथेन जो गैस होती है, मोर्स जो गैस होती है, दलदली गैस जो होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बायोगैस भी कहा जाता है। जे थॉमसन द्वारा परमाणु कण कौन सा खोजा गया? 2 जे एक साथ आ गए तो व्यक्ति नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? प्लम पुडिंग मॉडल भी जे थॉमसन ने दिया है। इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है जिसके अंदर जैसे अपने लड्डू वगैरह देखेंगे बीच बीच में लाल दाने होते हैं लड्डू के, तो ये लाल दाने और ऐसी मिठाई होती है। पानी प्लस मिट्टी का मिश्रण कैसा होगा? ये विसमांगी होगा, दोनों आपस में घुलेंगे ही नहीं। एल्कीन का मैंने कहा जो एल्कीन बीच में आता है उसको कोई सजा नहीं देंगे, CnH2n ही रहेगा, सीधा सा CnH2n। अच्छा, 2 एल्कीन के आगे एल्कीन का अनुलग्न क्या पूछा है? एन, इन और आयन। तो एल्कीन का अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन, इन और आयन। सेकंड नंबर पे इन हो जाएगा, एल्कीन का इन हो जाएगा। जहरीली शराब किससे बनती है? जहरीली शराब आपके मेथनॉल से बनती है। C2H5, अगर C2H5OH है तो वो क्या है? आपके एथेनॉल सही शराब है। लेकिन अगर ये CH3OH हो गया, मेथेनॉल हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? जहरीली शराब हो जाएगी। मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह धातु विद्युत की चालक होती है। कौन सी धातु मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की चालक होती है? ग्रेफाइट विद्युत की चालक होती है। अगला प्रश्न है भाप अंगार गैस का मिश्रण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व H2 क्या है? भाप अंगार गैस का मिश्रण है। इमली में कौन सा होता है? इमली के अंदर कौन सा हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा साथियों? कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो कार्बन के मध्य तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो ये अपनी 400 प्रश्नों की क्लास पूरी होती है साथियों। केमिस्ट्री का पूरा 200 प्रश्नों का भंडारा जो था वो जो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो 200 प्रश्न पूरे केमिस्ट्री के आपको देखने हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी, उसमें भी अपन 200 प्रश्नों का
जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। टॉप 200 प्रश्नों की, भौतिक विज्ञान के टॉप 200 प्रश्नों की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। और ये सभी के सभी 200 प्रश्न जो है वो टॉप मोस्ट रहेंगे। जिन्होंने अपने 25-25 प्रश्नों वाली सीरीज देखी है उनके लिए भी ये वीडियो खास रहेगा। यही कहना चाहूंगा, रटो मत, समझो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ लो। रटो समझो कैसे भी करके इन प्रश्नों को रट जाना, पढ़ जाना, समझ जाना, क्योंकि ये प्रश्न एज इट इज एग्जाम में छपने वाले 100% सवाल यहां से फंसेगा। आप जाकर देख लेना। आप जब एग्जाम देके बाहर निकलोगे तब याद करोगे कि हाँ, यूट्यूब पे एक बंदा था जिसने हमें ऐसी सीरीज उपलब्ध कराई साइंस की जिसमें से ज्यादातर प्रश्न अपने को देखने को मिले हैं। तो साथियों, ज्यादा समय अपन व्यर्थ ना करेंगे, इस सीरीज को थोड़ा स्पीड से रखेंगे, मात्र 30 मिनट के अंदर पूरे अपन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। द्रव्यमान 401 नंबर प्रश्न है। 401 नंबर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा साथियों? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? मास का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम क्या हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? बल बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मापने का जो यंत्र जो है प्रकाश वर्ष। साथियों, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है अधिकतम दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, इसलिए ये काम में लिया गया है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वह राशि जिसके अंदर दिशा का होना जरूरी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सदिश राशि विस्थापन। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? वेग, त्वरण, कार्य, विस्थापन। तो कार्य क्या हो जाएगा आपके? अदिश राशि। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा? विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं अपन एम्पियर। क्या कह देंगे? एम्पियर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? पॉलीग्राफ है, जो झूठ का पता लगाने के काम में आता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र है आपके बैरोमीटर। कौन सा हो जाएगा? बैरोमीटर। ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता कौन है? ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता हो जाएंगे फेराडे। देखिएगा, ये खोजकर्ता वगैरह सब मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं आपको। यात्री बस से अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर होना न्यूटन के नियम कौन से नियम पर आधारित है? देखिएगा, आदमी जो जुड़ा हुआ रहना चाहता है एक सीट से, बस अचानक से चली तो आदमी पीछे की तरफ हुआ, तो वो कौन से नियम के आधार पर है? जड़त्व के आधार पर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 412 का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपके? जूल। कार्य का साथियों, कार्य का मात्रक हो जाएगा आपके जूल। मीटर, न्यूटन और जूल और एम्पियर, इसमें से कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? सीधा सीधा जूल हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप की अगर बात करें, देखिएगा, मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? कमरे का सामान्य ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का असामान्य व्यवहार 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पानी असामान्य व्यवहार दर्शाता है। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वह वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा? प्रश्न संख्या 417। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा? आपके विद्युत मोटर करेगी। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलेगा? बल्ब बदलेगा। बहता हुआ पानी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गति के कारण बहता हुआ पानी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। देखिएगा, थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं अपन, टाइम की कमी है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको कम समय में अच्छा मटेरियल प्राप्त हो सके। बांध में जल एकत्रित करने, एक जगह एकत्रित है बांध में, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप 273 केल्विन होता है या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या? ऊष्मा को किस में मापा जाता है आपके? ऊष्मा को किस में मापा जाता है? ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा जूल। नमक के मैदान का चमकना जहां कहीं भी शब्द दिखे, परावर्तन का। पानी में रखी पेंसिल तिरछी वगैरह जो अपने आंख से पथ से विचलित होने की घटना है, अपवर्तन का। बल का सामान्य सूत्र क्या होता है? बल F बराबर होता है ma, F बराबर मा हो जाएगा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि को। ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा केल्विन। ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा आपके? केल्विन। भाप इंजन के खोजकर्ता कौन है? भाप इंजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जेम्स वॉट ने भाप की खोज। बल्ब के खोजकर्ता, बल्ब है कांच के टुकड़े, कांच के अपन चलते हैं तो एडी पे चुपते हैं, एडिसन ने बल्ब की खोज करी है। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस। ऑप्शन नंबर डी। कुली द्वारा समान सिर पर लेकर चलना
किस प्रकार का कार्य है? ये ऋणात्मक कार्य, सॉरी शून्य कार्य कहलाएगा। ध्यान देना, अगर वो लेकर चल रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। W बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो cos 90 का मान होता है 0, इसलिए ये पूरा का पूरा कार्य क्या कहलाएगा? शून्य कार्य। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना कैसा कार्य है? धनात्मक कार्य। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलेगा आपके? यंत्र से कौन सी ऊर्जा बहती है आपके? विद्युत बनती है। तो विद्युत गाड़ी के अंदर होता है डायनेमो, उससे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे आपके सौर सेल। स्प्रिंग को दबाना किस प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी किस प्रकार की ऊर्जा है? बहता हुआ पानी आपके बह रहा है पानी, तो वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होते हैं। तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा? तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा? थर्मामीटर। अगला, -40 डिग्री के तापमान को किससे मापा जाता है? -40 डिग्री है तो वो आपके एल्कोहल तापमापी के द्वारा मापा जाएगा। 800 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। प्राथमिक रंग कौन से हैं? GBR, ग्रीन, ब्लू और रेड। लाल, ग्रीन यानी हरा, नीला और लाल। हरा, नीला और लाल, ऑप्शन नंबर डी। दो दर्पणों को आमने सामने रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ध्यान देना, आप नाई वगैरह की दुकान पे जाते हो, एक दर्पण सामने एक पीछे होता है, तो दर्पण कितने बनेंगे? प्रतिबिंब सॉरी अनंत बन जाएंगे। पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? पीछे के वाहनों को देखने के लिए दर्पण है उत्तल दर्पण। ध्यान देना, उत्तल लेंस टिक मत कर देना, दर्पण की तरफ चलेंगे। दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण? देखिएगा, नाम दो होते हैं, अगर मैं समझाना चाहूँ अवतल और उत्तल। मैंने ये जब डिटेल में अपने को ये प्रश्न करवाए थे पहले, तब आपको डिटेल में पूरा समझा रखा है। अवतल नाम बड़ा है तो ये कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा? बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल नाम छोटा है तो ये छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा। दांत को बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण से दिखाएंगे। भरी हुई बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना एक पथ से विचलित होना घटना है जो अपवर्तन में होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना कौन सी घटना का उदाहरण है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना यह है आपके प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? ये भी किसके कारण हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। शुक्र ग्रह का चमकना, चमकना जहां कहीं भी शब्द है परावर्तन। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण काम में लेना होगा? उसे अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण काम में लेना होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें, शरीर का तापमान हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 451 से लेकर के 451 से शुरू करते हैं। ज्योति प्रदीप तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी किसमें मापी जाती है आपके? दूरी के साथियों, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड, जूल, प्रकाश वर्ष या किलोग्राम। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक नहीं है पूछा, ध्यान देना। प्रश्न संख्या शक्ति का मात्रक नहीं है ये पूछा है, तो जूल जो है वह शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा या यूनिट होता है। अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। आइंस्टीन की समीकरण क्या है? E बराबर mc²। E बराबर क्या है? mc² होता है। एक एंगस्ट्रॉन में कितने का मान होता है? 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले जो वस्तु है वो है माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा आपके? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि कौन करेगा? लाउड स्पीकर। चमगादड़ के मुख से कौन सी तरंगे निकलती है? पराश्रव्य तरंगे। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। न्यूटन के नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। साथियों जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, आपने भी विस्तार से पहले से पढ़ा हुआ है, तो अब अपन को सिर्फ और सिर्फ रटना है, समझना है, कैसे भी करके इन सवालों को माइंड में घुसाना है। एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, 2 गुना में देखना, लेकिन समझना जरूर है। समुद्र की गहराई नापने वाले को फेदोमीटर कहते हैं। वायुयानों की दिशा नापने वाले को वायुयान। देखिएगा, समुद्र से सोनार होता है और वायुयान से राडार होता है, तो राडार से। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन बदलता है आपके? चुंबकीय ऊर्जा में चुंबक बदलेगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। स्प्रिंग को दबाना किस प्रकार की ऊर्जा है आपके? स्थितिज ऊर्जा है। दौड़ता हुआ व्यक्ति किस प्रकार की ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कितना हो जाएगा आपके? सर्वाधिक होगा। ध्यान देना, पानी का आयतन यानी फैलना। अब 0 की तरफ आएगा तो आपके जमने की स्थिति में वो आयतन क्या होगा? कम होगा, लेकिन यहाँ सर्वाधिक होता है क्योंकि ये पानी का असामान्य व्यवहार है। कौन सा रंग सभी रंगों को सोख लेता है? काला रंग सभी रंगों को सोख लेगा। हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है?
हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? आपके किस घटना का उदाहरण हो जाएगा हीरे का चमकना? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म में से निकालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका क्रम होता है विबग्योर, VIBGYOUR। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? -24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया? प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना कैसा है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना किस प्रकार का? अभिकेंद्रीय बल होता है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो किसकी वजह से? अभिकेंद्रीय बल की वजह से। दूध से मक्खन बनना किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल से। कंबल को डंडे से पेटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, स्थिर अवस्था का नियम है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। हीटर में स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? हीटर में जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम धातु की बनी हुई होती है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा? वायु दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की अपेक्षा 100 डिग्री अपने जो भाप है वो ज़्यादा जलन करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी ऊष्मा होती है? इसमें हो जाएगी आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। बारिश की बूंद का गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? बारिश की बूंद जो गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? इसमें उदाहरण जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किसका उदाहरण है? केशिका तत्व का उदाहरण है। अपश्रव्य जो ध्वनि होती है वो 0 से 20 हर्ट्ज होती है। श्रव्य जो ध्वनि होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। और पराश्रव्य जो ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती है? पराश्रव्य तरंगे निकलती है। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलेगी साथियों? भूकंप के समय पराश्रव्य तरंगे निकलती है। समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का, समुद्र के अंदर सोनार, वायुयानों का राडार। सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगे। ECG में कौन सी तरंगे होती है? ECG में भी कौन सी हो जाएगी? पराश्रव्य तरंगे होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब की अगर बात करें तो कैसा बनेगा? ये कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र का दान करते समय कॉर्निया का दान किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है साथियों? देखिएगा 500 सेकंड के लगभग लगते हैं, या 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, यानी कि 496 सेकंड और लगभग बोला जाता है 500 सेकंड। साथियों अगर आपको ये वाली PDF चाहिए, पूरी एज इट इज चाहिए, तो आपको 21 रुपये फ़ोन पे करने होंगे। अगर फ्री के नोट्स चाहिए तो फ्री के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे आपको लिखना है पेड या फ्री वाली जो नोट्स चाहिए, दोनों में से जो आपको उपलब्ध होंगे वो हम करवा देंगे। तो साथियों अपन 500 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? सेम एज इट इज 45 डिग्री ही होगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यक्तिकरण के कारण। जल की सतह पर मिट्टी के तेल का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर मिट्टी का जो ये तेल होता है वो रंगीन दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से दिखाई देता है? आपके व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। पादपों में वर्दी को किसमें मापा जाता है? काइसोग्राफ में। घरों में सप्लाई विद्युत धारा का मान कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। तो अगला सवाल 50 हर्ट्ज, घरों में विद्युत सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है। एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? एमीटर हमेशा किस क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर किस क्रम में लगता है? हमेशा समांतर क्रम में लगता है। प्रतिरोध का कार्य क्या होगा? धारा के मान को बढ़ाना नहीं, कम करना नहीं, नियंत्रित करना होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं? केपलर ने नियम दिए हैं। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह। सबसे पहले बुध, बुध के बाद एक दिन छोड़ा शुक्र, बुध के बाद गुरु छोड़ा तो शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार छोड़ा तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद सोमवार छोड़ा तो मंगल, मंगल के बाद बुध छोड़ा तो गुरुवार, गुरु के बाद शुक्र छोड़ा तो शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। एक क्रम होता है अरुण और वरुण। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। कौन सी ध्वनि व्यक्ति को पागल कर सकती है? पागल कर सकती है कौन सी ध्वनि? 150 डेसिबल से ज़्यादा है। तो कर्णप्रिय ध्वनि कौन सी होती है? 45 डेसिबल की। घरों की सप्लाई में लाल रंग का जो तार होता है वो कौन सा होता है? घरों की सप्लाई में ध्यान देना साथियों, लाल रंग का तार होता है और एक काले रंग का होता है। तो जो घरों की सप्लाई में लाल रंग का तार होता है वो धनात्मक होता है और काले रंग का जो तार होता है वो ऋणात्मक होता है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा है तो युक्ति जो लगाई जाती है, फ्यूज लगाए जाते हैं, MCB बॉक्स भी जिनको बोलते हैं, अधिक लाइट आती है तो वो नीचे हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर उछल सकता है तो वह चंद्रमा पर कितना उछलेगा?
2 मीटर से चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा, तो कितना उछल जाएगा? 12 मीटर। बंदूक से गोली चलने पर कंधे का पीछे होना किसका उदाहरण है? ये न्यूटन के तीसरे नियम पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। रस्सी से बंधे हुए पत्थर को घुमाने पर वर्ताकार पथ में गति करता है, किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण दूध से क्रीम निकाली जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता कौन है? ध्यान दीजिएगा साथियों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला है आपके सौर सेल। क्रिकेट में फील्डर कैसे समय लेते हैं? हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं ताकि क्या हो, उनके गेंद की जो चोट है वो कम लगे। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम पर है। पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, किसमें मापते हैं पदार्थ की मात्रा को? मोल में। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक या प्रकाश वर्ष है। ताप का मात्रक नहीं है, ध्यान देना, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, डाइन। डाइन किसका होता है? आपके बल का होता है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का भार लेकर के गति कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ध्यान देना, गति कर रहा है, अगर उसने अपने सर पे रख के गति कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या है? शून्य कार्य कर रहा है। गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र 1/2 mv²। U बराबर mgh किसका होता है? स्थितिज ऊर्जा का U बराबर mgh। टेलीफोन का आविष्कार किसने करा है? ग्राहम बेल ने करा है। इंसुलिन की खोज किसने करी है? एफ बेंटिंग ने करी है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश मतलब जिसके अंदर दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो वह राशि जो जिसके अंदर दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है तो वो समय है। सदिश राशि कौन सी है? लंबाई, समय, तापमान और वेग। तो निम्न में से लंबाई, समय और तापमान, वेग में से सदिश राशि आपके वेग। जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर क्या होगा? घटेगा। जी का मान पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी घटेगा, लेकिन अगर केंद्र पे चले गए तो वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो व्यक्ति का भार घटता है। जब लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक आती है तो व्यक्ति का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। पौधे में पानी जो ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण पानी ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? जिब्रेलिन, केसिका तत्व और इनमें से प्रकाश संश्लेषण या फ्लोएम। तो पानी ऊपर चढ़ता है केसिका तत्व के कारण। व्यक्ति का तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? व्यक्ति का तैरना न्यूटन के किस नियम पर है? तीसरे नियम पर। हाथों को अगर पीछे से पानी को पीछे धक्का देंगे तो पानी हमें आगे की तरफ धक्का देगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उद्रपातन है, ठोस का द्रव में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, द्रव का गैस में। तो देखिएगा, गैस से ठोस में और ठोस से गैस में बदलना उद्रपातन। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? आपके ठोस में होती है। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी हो जाएगी साथियों? प्रकाश की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। 1 HP में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने करा? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। न्यूटन की गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कार्य बल और विस्थापन W बराबर F/s। साथियों कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। किस बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? बिजली का सुचालक कौन नहीं है? लकड़ी। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ है। अगले प्रश्न की तरफ चले साथियों। पहले 576 आ गए तो अपन पहले 551 की तरफ चलते हैं, वो नीचे की तरफ रह गए। 551 की तरफ चले अपन, फिर 576 की बात करेंगे अपन। 551, पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य का भार कितना होता है? केंद्र कर बात करें तो भार शून्य हो जाएगा। प्रिज्म से किस प्रकाश का रंग विचलन होता है सर्वाधिक? तो देखिएगा, प्रिज्म होता है, इसमें जब प्रकाश 7 रंगों में निकलता है तो सबसे नीचे रहेगा आपके बैंगनी रंग, और बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है। टेलीफोन के तारों में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। लेंस की शक्ति 2D है तो उसकी फोकस दूरी 1/2 को अपन कह देंगे आधा मीटर। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, वायुमंडल सिर्फ एकमात्र ग्रह पर है, पृथ्वी पर। पानी की बूंद का गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? आपके किस पदार्थ का उपयोग होगा? अपने ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? आपके हृदय से संबंधित है। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिएगा, ये सूरज है और अगर ये पृथ्वी है, ये तो है आपके चंद्रमा और ये सूरज, और इसके बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो ये सूरज का रोशनी वहां पर पहुंचेगी नहीं। देखिए, चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूरज है और यहाँ पे चांद आ जाए और ये पृथ्वी, ये चांद और ये सूरज, तब क्या हो जाएगा? सूरज और पृथ्वी के बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। SI पद्धति में विद्युत धारा की इकाई क्या है? SI पद्धति में विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी एम्पियर। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन पे सूत्र होता है H+, तो ये नाभिक के संलयन से संबंधित है। और इसी प्रकार देखिए, फ्री नोट्स और पेड नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया ऊपर की तरफ।
टाइम की थोड़ी कमी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको थोड़ा मैटर ज़्यादा मिल जाए, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। एटम बम का मूल सिद्धांत क्या है? एटम बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे काम होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी हो जाएगी? अल्फा बीटा गामा, तो किसकी हो जाएगी? गामा किरणों की हो जाएगी। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? इस्पात के अंदर चलती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा? स्टील में होगा। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग होता है ग्रीन, ब्लू और रेड। तो देखिएगा, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, तो यहाँ पर पीला जो रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं होगा। विद्युत का प्रवाह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एमीटर द्वारा मापा जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के बगल वाले दर्पण में। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन? टेलीस्कोप को। ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए सूर्य के यह अवतल लेंस होता है जो एक जगह केंद्रित करता है सभी की सभी प्रकाश किरणों को, तो अवतल कौन सा हो जाएगा? अवतल। अच्छा, दोनों के दोनों लेंस है तो एक हो जाएगा अवतल दर्पण होगा एक यहाँ पे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये 375 प्रश्न। अब बात करते हैं 376 की जो ऊपर की तरफ रह गए अपने। 376 से 600 प्रश्न जो अंतिम सीरीज है अपने, अंतिम पड़ाव पर है अपन इस वीडियो के। और ये मैंने सीरीज बहुत मेहनत करके आपके सामने हाजिर लेकर आया था सॉरी। तो इसका आपको श्रेय बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ क्या करना है? शेयर जरूर करना है वीडियो को, और साथियों को बताना कि एक ऐसी सीरीज है जो वास्तव में काम की है। अपन फालतू बातें इधर उधर की करते नहीं है कि एक दो लाइन मैंने कही आप मोटिवेट हुए, वो लाइनें कहने का समय गया छात्रों। अब सीधा सीधा फोकस करना अपने प्रश्नों पर। अगला है, थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी पारा है Hg होती है। कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती है? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होगी चांदी। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक की बात करें तो भी चांदी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शुरुआत होती है, सबसे न्यूनतम हाईएस्ट होता है 212 डिग्री तक। तो सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 32 डिग्री किसके बराबर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्के चुंबक किसके बने होते हैं? पक्के चुंबक लोहे से बने हुए होते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वोट किसकी इकाई है? वोट विद्युत धारा की, शक्ति की, आवेश की, नॉन की। तो देखिएगा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, जैसे प्रश्न संख्या 522 82, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन छात्र यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो सवाल मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे कमेंट देखना चाहता हूँ कि इन सवालों के आप कमेंट कर पाते हो कि नहीं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा, विद्युत के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन गैस भरी हुई होती है। घरों में विद्युत परिपथ का कौन सा स्वरूप होता है? समांतर क्रम होता है। पहाड़ों पर चढ़ने पर दाब क्या होता है? घटता है। यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 60 बटा क्या हो जाएगा? 60 बटा 6, 1/6 होता है, 1/6 से गुणा करा, 6 से काटा तो 10 kg उसका वजन हो जाएगा। कार्य विस्थापन और W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा, जूल, किलोवाट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य की इकाई, कार्य किसके आधार पे किया जाता है? किलोवाट प्रति घंटा के आधार पे, जूल में। कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? देखिएगा साथियों, जूल हो जाएगी। बिजली की खपत की इकाई क्या है? बिजली की खपत जो होती है वो किस में होती है? किलोवाट प्रति घंटा में होती है। पानी के जहाज की गति को नापने के लिए नोट काम में लिया जाता है। रेडियो सर्वप्रथम किसने बनाया था? रेडियो नहीं चलता था, अपन कहते हैं मार्कोनी, मार्कोनी, तो रेडियो मार्कोनी ने बनाया है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने करा है? गैलीलियो ने करा है। एक्स किरणों की खोज किसने करी है? रोंटगन ने करी है। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सबसे ज्यादा दूरी का बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है? बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूरज ही है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा साबासी और सीधा होगा। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है कौन सा है? शुक्र ग्रह। अंतिम सवाल है इस अपनी पूरी सीरीज का, अंतिम सवाल साइंस की इस सीरीज का। वह ग्रह जिसका सूरज पश्चिम दिशा से, तो 2 ग्रह से, एक तो शुक्र ग्रह और एक है आपके अरुण ग्रह। कौन सा? अरुण ग्रह। तो साथियों, ये अपनी सीरीज कंप्लीट हुई। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये 600 प्रश्न अपन ने आज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो साथियों, 600 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो जिन जिन को ये उम्मीद है, जिन जिन को भी लगता है कि वास्तव में ये सीरीज हमारे लिए हेल्पफुल है, ये वीडियो हमारे लिए कारगर साबित हुआ है, तो सभी से निवेदन है कि आपकी इस
क्लास को एक बार समर्थन जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपका जो प्यार है वो हमें मिल सके। और हम इस प्यार को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर देख के ही मानते हैं कि लाइक व्यू और ये सब चलता रहेगा। सब्सक्राइबर अपने जितने हैं, कम है ज़्यादा है, जो है वो ऊपर वाले की देन है, लेकिन बस आपका प्यार मिलता रहे इसी प्रकार से। अब अपन कल बात करेंगे, एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसके अंदर मैथ्स के प्रमुख सवाल लेकर आएंगे, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की भी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।